हाय, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जिस टाइम पे भी आप ये रील देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, माय बेस्ट विशेस टू यू। सो दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि डेढ़ शाना बनना किस हद तक आदमी को बर्बाद कर सकता है, ये चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्या होता है, कभी कभी आप सोचते हो कि यार मैं कुछ ऐसा कर लूं जो इतना लुक्रेटिव साउंड कर रहा है, जो इतना आकर्षित कर रहा है मेरे को, और फिर आप दिमाग लगाना बंद कर देते हो कि यार नहीं, क्या ये चीज़ लॉजिकली सही है। ये कहानी है एक ऐसे मैथ्स टीचर की जिसको आप मान के चलो, मैं अगर एकदम बहुत सिंपल वे में, बहुत लेमैन लैंग्वेज में बोलूंगा, एक वरदान प्राप्त है कि उसको ट्रेडिंग इतनी अच्छी वो लोगों को करा सकता है, इतनी अच्छी वो टिप्स देता है कि लोग उसको आगे से फोन करते हैं कि भाई नुकसान हो तो मेरा, फायदा हो तो हम दोनों का, मुझे टिप दे दे। बहुत अच्छा कमा रहा है, सैलरी भी अच्छी है, सरकारी टीचर है, लेकिन चुल क्या मची हुई है। जो भी कमीशन आ रहा है, जो भी सैलरी आ रही है, वो एविएटर में डालनी है, वो रूलेट में डालनी है साहब। चलो, एक इंसिडेंस खराब हो गया जिसकी वजह से वो उस चीज में चला गया, लेकिन ऐसा है कि अगर जेब में 100 रुपए भी आ रहे, 100 रुपए भी लगाने हैं। एक टाइम पे 20 लाख 30 लाख रुपए एनी टाइम पड़े रहते थे, अब ऐसा हो रहा है कि 3 दिन से बेटा बोल रहा है पापा चॉकलेट दिलाओ, चॉकलेट नहीं दिला पा रहे। शेविंग कराने जा रहा है, भाई पैसे दे रहे हैं। गाड़ी पंचर हो रही, पिताजी पैसे दे रहे हैं। शादी के टाइम पे पिताजी बोलते हैं कि भाई तेरे कपड़े चाहिए तो मेरे से ले ले। घर में एक रिवॉल्वर पड़ी हुई है, बाप ने छुपा के रख दी कि बेटा डिप्रेशन में आ जाएगा, कहीं उड़ा ना ले खुद को। ऐसी कंडीशन हो गई, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आदमी बहुत समझदार है, मैच्योर है। बस ये चीज होती है कि हम ये चीजें किसी से कह नहीं पाते, किसी को बोल नहीं पाते, तो शायद हम अंदर ही अंदर खुद से एक लड़ाई लड़ते रहते हैं, जिसमें हम वनस्पत हार जाते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, हमको कोई समझाने वाला नहीं होता। और ये चीज, ये नशा, ये ऐसा है कि आदमी की लड़ाई जो है वो खुद से होती है। और वो दिमाग चला नहीं पाता, दिल जो होता है वो काबू में नहीं होता, वो खेल लेता है, हारता रहता है। बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं उनको, बहुत अच्छे तरीके बताए हैं जिनसे वो छोड़ सकते हैं। होपफुली वो छोड़ देंगे, मेरे से बड़े हैं उम्र में, मैंने लिहाज रखा है अपनी बात करने के तरीके का भी। बाकी अच्छी कॉन्वर्सेशन है, बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन है, दुख भरी कॉन्वर्सेशन है, बट आपको सुकून देगी, आपको पॉजिटिव वाइब देगी लास्ट में कि हाँ साहब कुछ अच्छा हुआ है। बहुत अच्छी वीडियो है। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी को देखनी चाहिए तो प्लीज ये वीडियो शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि वीडियो की रीच बढ़नी चाहिए तो प्लीज इस पे लाइक भी करिए, इसको शेयर भी करिए, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। हम जो मैसेज दे रहे हैं, हम जो एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो और ज्यादा लोगों के पास पहुंचे। एक हाइप ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट मेरी ये है, 400 लाइक्स आप मुझे इस वीडियो पे दीजिएगा। ध्यान रखो, ठंड का ध्यान रखो। आसपास कोई जानवर है, उसको आप खाना खिलाने में सक्षम हो तो उसको प्लीज खाना खिलाइए। घर में पुराने कपड़े पड़े हो, किसी को देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए। ध्यान रखो, मिलते हैं वीडियो के बाद। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हेलो। हेलो। सर कैसे हैं? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ठीक है। और सर क्या करते हो आप? क्या करते मैं हो? कहाँ के रहने वाले हो? स्टेट बता दो भले से, शहर ना बताना चाहो तो। एज बता दो, लॉस बता दो। कैसे आपको मेरी वीडियो दिखी? सारी चीजें एक बार बताओ। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ सर। अच्छा, ओके। और हम्म, और मैं यूपी स्टेट का हूँ। हम्म। आपकी वीडियोस को मैं पिछले एक महीने से देख रहा हूँ, और देखते देखते सुधरते सुधरते देखते बातचीत मतलब आपसे एक बार हुई थी तो, लेकिन जब से मैंने आपकी वीडियो देखी तब से कंट्रोल करते करते मैं कम से कम 60,000 रुपए हार गया। अच्छा, ये मतलब कंट्रोल करने के कंट्रोल बाद है? करते थे, ये कंट्रोल करने के बाद है। अभी अभी तो परसों मैंने मतलब मुझे 7,000 रुपए मिले, और इसमें से 6,000 रुपए जो है कल मैं हार गया। मुझे आपकी स्टोरी शुरू से बताओ सर, एकदम स्टार्टिंग ये से। एज क्या है सर आपकी? ये सर, मेरी एज 40 ईयर है। ओके ओके। ओके। हाँ। मुझे स्टार्टिंग से एक बार अभी बताओ। लेट्स लिसन टू योर जर्नी। फिर अपन बात करते हैं इस पे, आगे कैसे करना है, आगे कैसे रोक सकते हैं, क्या अपन को इनिशिएटिव लेने जर्नी, चाहिए। हाँ सर जर्नी तो आप ये सर स्टार्टिंग से बताता हूँ अपनी एकदम ज्वाइनिंग से लेके। स्टार्टिंग। श्योर श्योर। एकदम स्टार्टिंग, आई हैव टाइम। आराम से आराम से, इवन आई हैव टाइम सर, बताओ। ओके सर। मैंने अपनी जॉब जो है 2016 में शुरू करी।
जुलाई 16 में मेरी ज्वाइनिंग हुई एज ए गवर्नमेंट टीचर। उस टाइम तो कुछ पता नहीं था किसी चीज़ के बारे में। और उसके बाद फिर मैं तो आराम से अपनी जॉब कर रहा था और अपना एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोला हुआ था। अभी अभी आपने फोन करा होगा तो उस एक नाम आया होगा आपको हाँ हाँ ट्रू हाँ हाँ कॉलर पे। इंस्टीट्यूट का ही नाम आया था। हाँ, उसी उसी इंस्टीट्यूट से मतलब उसी इंस्टीट्यूट के नाम से मेरा वो चलता था। और कंपटीशन की क्लासेस और 6 to 12 के जो बैचेस होते थे उसको भी मैं हैंडल करवाता था। ओके और 2 टीचर्स भी रखे हुए थे अपने यहाँ। और मैं खुद एक मतलब कंपटीशन पढ़ाता था। आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हो सर? मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ सर। मतलब और पढ़ाते किसका, एसएससी लेवल या बैंकिंग, क्या किस चीज की? एक्चुअली सर मैंने वनडे एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करी भी है और खूब करवाई भी है। ओके ओके और मेरे से पढ़ के लगभग लगभग मेरे स्टूडेंट्स कम से कम 40 से 50 स्टूडेंट सक्सेस भी हैं। और ओके मैं जब ट्रेनिंग कर रहा था एज ए टीचिंग ट्रेनिंग कर रहा था तो अपने साथ के उन टाइम के जो बच्चे थे हाँ तो एक एग्जाम होता है टीईटी का एग्जाम, हाँ आपने सुना होगा। होता है हाँ। हाँ हाँ, तो उसको मैंने अपने अपने बैच के 60 बच्चों को पढ़ाया था और सब लोग एक साथ टीचर हुए थे। तो सर सब आप लोग एक ऑफलाइन साथ। भी पढ़ाते हो या फिर आपका कोई यूट्यूब चैनल वगैरह भी है? नहीं, ऑफलाइन ही पढ़ाता था मैं। अच्छा यूट्यूब चैनल एक स्टडी अड्डा के नाम नाम से शुरू किया था 2000 मतलब 15 में ही, लेकिन उसको चलाया नहीं। बाद में फिर हम बताया तो फिर उसके बाद जॉब लग गई। और जॉब लगने के बाद फिर हमने जो है कोचिंग धीरे धीरे बंद कर दिया। मतलब हमने कोचिंग दूसरे को हैंड ओवर कर दिया क्योंकि जॉब लग गई तो आना जाना हो जाता था, टाइम उतना हम कोचिंग में दे नहीं पाते थे। तो एक सर हैं, उन्होंने जो है कहा कि क्या किया जाए। तो हमने कहा एक काम करिए, आप इसको हैंड ओवर कर लीजिए, जो भी है जैसे भी आप इसको चलाइए। हाँ वही मेरे मेरे जो है ये सब इन सब कंपनीज में जो मैं घुसा वही गलती हो गई। अगर मैंने वही कोचिंग ना छोड़ी होती तो मेरे पास टाइम ना होता, और टाइम ना होता तो गलतियां ना होती। बस मैंने उनको कोचिंग हैंडओवर कर दिया तो मेरा जो टाइम था ना सर, वो शाम को स्कूल से जाने के बाद पूरा पूरा 4:30 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक मेरे पास खूब टाइम होने लगा। और वैसे रहता था तो ऑफिस चला जाता था, कोचिंग खोला था, वहाँ पढ़ाते, शाम को 8:30 9:30 बज जाते और आराम से घर पे आते अपना खा पी के सो जाते। तो वो अच्छा चल रहा था। हाँ लेकिन हाँ जब शुरुआत में जॉब लगी तो हमने कहा चलो छोड़ दो ये सब, क्या मतलब है। आखिर एक स्टेबल लाइफ जीने के लिए जो आदमी काम करता है, इसीलिए तो हम कर रहे थे कि हमको जॉब मिल जाए। अब जॉब मिल गई है तो सब छोड़ देते हैं, कोई नहीं। तो हमने कहा ठीक है छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया उसके बाद फिर मेरे पास एक अच्छा टाइम मिल गया। तो उस टाइम में मुझे ऐसे लोग मिलने शुरू हुए जो चिट फंड कंपनियों में पैसे लगवाते थे। अब सर मेरी तो जॉब है, लोग अब आप जानते ही हैं, जब एक गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें एक रेपुटेशन हो जाता है कि नहीं यार इनके पास तो एक अच्छा इनकम है और इनको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो मतलब ऑलमोस्ट जॉब के 6 मंथ आफ्टर मुझे एक मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, चिटफंड कंपनी थी, हाँ उसमें उसमें जो है मैं एज ए मेंबर ज्वाइन हो गया। अच्छा और जानते ही हैं, हाँ हाँ वो शुरुआत यहीं से होती है। हम्म और हाँ, वो जो है 60% पर ईयर वो देती थी। 1 लाख रुपए अगर लगाते हैं तो 1 साल बाद आपको 1,60,000 रुपए मिल जाएंगे। हाँ तो शुरुआत में तो मैंने भी इन्वेस्ट कर दिया हाँ जो भी मेरे पास था, मतलब 1 साल में कमाया हुआ था, मतलब 2017 में मैं उसमें घुसा। ओके, मतलब साल भर के लिए लगाना है और साल भर बाद आपको पैसा मिलेगा। हाँ, साल भर बाद आपको 60% मिल जाएगा। मतलब 1 लाख के 1,60,000 रुपए? हाँ हाँ हाँ, 1 लाख से अच्छा 1,60,000।
ओके। उसके बाद, हाँ उसके बाद मैंने तो शुरुआत में अपने कुछ अ, मेरे पास सेविंग्स पड़ी हुई थी लगभग 5-6 लाख रुपए। हाँ और इस एक साल में मैंने 2-3 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए थे। 1 लाख रुपए इधर उधर से जोड़ के 10 लाख मैंने डाल दिए। हाँ। अच्छा। अब हाँ 10 लाख मैंने डाल दिए 2017 में। अच्छा। हाँ उसके बाद फिर एक साल मुझे प्रॉफिट मिला। जब मुझे 10 लाख का 16 लाख रुपए मिला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर 2018 से मेरी जर्नी शुरू हुई। उसमें ये भी था कि अगर आप दूसरे का जो है अमाउंट लगवाते हो तो आपको हाँ इंसेंटिव मिलेगा। हाँ, एमएलएम की तरह भाई। बस 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 उसी तरह फिर मैंने दूसरे लोगों के पैसे लगवाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी सबसे मिस्टेक ये हुई कि ये जो लगवाना शुरू कर दिया ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे शुरू कर दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे तो एक बार फंड मिल चुका था तो हाँ मुझे लगा कि ये सब कुछ अच्छा है। हाँ। हम्म, बस मेरे ऊपर मुझे दो लोगों ने देखा कि हाँ यार ये बंदा एक तो गवर्नमेंट टीचर है, पैसा तो है ही है इनके पास, अगर कंपनी भाग गई तो ये देंगे अपने हिसाब से। अच्छा, और आपको इंसेंटिव का लालच आ गया बीच में कि मेरे को और इनको इंसेंटिव लगाने के का, बीच में। हाँ हाँ हाँ। हाँ इंसेंटिव का लालच आ गया। और जब और मूर्खता ये हो गई कि जो है मैं अपना चेक देने शुरू कर दिया लोगों को, चेक और स्टाम्प। अरे यार। अच्छा। ये यही गलती हो गई। अच्छा क्या है ना, कभी धोखा तो खाया नहीं था कहीं। हाँ। और तो मुझे लगा सब कुछ हलवा है, ऊपर ऊपर का है, आराम से काम करो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम्म, फिर अब वो धीरे धीरे करके हम लगभग 2 साल में लोगों का 60 लाख रुपए लगवा दिए। अच्छा। 60 लाख रुपए लगवा दिए सर। अच्छा। 60 लाख 2019 तक, एक साल के अंदर। ठीक है। क्योंकि क्योंकि भाई स्कूल से निकलने के बाद मैं घर नहीं जाता था, स्कूल से निकलने के बाद मैं काम में जाता था। इसको काम बोलते हैं। मीटिंग होती थी लोगों की, मीटिंग अरेंज करना। अच्छा कुछ मुझे इंसेंटिव भी मिलना शुरू हो गया था अच्छे से पर मंथ उस टाइम पे। ओके। और और अपना पैसा बन ही रहा था। हाँ। उसके बाद फिर उसके बाद फिर 19 के बाद में जो है 19 के बाद 20 में कोरोना आ गया। हम्म। हम्म। और जैसे ही कोरोना के 2 महीने पहले कंपनी भाग गई। भाग गई। नहीं मतलब, हाँ कंपनी जब भागी, अब हाँ। सर कंपनी भाग गई तो क्या करेंगे, सारे लोग मेरे पीछे। कंपनी का और भागने का कैसे पता? वो ऑफिस में जैसे आप अगर इसमें इतना अच्छे से जुड़े हुए थे तो आपको ये तो पता होगा ना सर, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, कौन लोग इसके वो है सब जिनसे कुछ मैं है, कांटेक्ट कर सकता हूँ। सब कुछ है, सब कुछ है। बॉन्ड है, जो पैसा लगा हुआ था सबका बॉन्ड रखा हुआ है मेरे पास, वो हर चीज रखी हुई है। जो कंपनी के सीईओ नहीं, कंपनी के हेड थे, वो भी है उसमें। मतलब गिरफ्तारी भी हुई, जेल भी गए, वो तो इस समय जेल में ही है। अच्छा। ओके। हाँ लेकिन अब उनके पास भी पैसा नहीं है। वो कुल मिलाकर मनी सर्कुलेशन का ही जो है वो खेल है पूरा। कंपनी थी। हम्म। हाँ मनी सर्कुलेशन का खेल था, तो उनके पास भी पैसा कहाँ होगा, क्योंकि जो भी पैसा आता था वो मनी सर्कुलेट होती रहती थी। हाँ हाँ। और इसमें जानते ही हैं लास्ट में जो शुरू करता है, जीरो से शुरू करता है और माइनस में जाके गिरता है वो। क्योंकि हम्म। मनी सर्कुलेशन में कुछ होता नहीं है। बाद में मुझे समझ में आया, लेकिन जब तक मुझे समझ में आया तब तक तब तक तो मैं 60 लाख का घुसेड़ा कर चुका था। अच्छा। 60 लाख वो तो पब्लिक का पैसा था। यहाँ तक कि मैंने जो है जमीन खरीदने के लिए लोन लिया हुआ था 20 लाख का। और 20 लाख रुपए मैंने अपनी तरफ से और डाल दिए थे। 10 लाख मेरा पहले से ही था, 20 लाख रुपए मैंने और डाल दिए। मैंने फिर एक बार रोकूंगा मैं आपको, मुझे एक बार बताओ, जब आप ये सारी हम्म। चीजें इन्वेस्ट कर रहे थे, लोगों को इन्वेस्ट करा रहे थे, तो आपको ऐसा मन में नहीं आया कि यार इनकी जो रेपुटेशन है इन कंपनीज की, इन स्कीम्स की, खराब है, मतलब मार्केट में फ्रॉडुलेंट है, खूब सारे ऐसे केस आए हुए हैं, चाहे वो सहारा वाला केस हो गया हो, चाहे वो शांति चिट फंड हुआ हो, चाहे वो बंगाल वाला चिट फंड हुआ हो, इतने सारे केस आ चुके हाँ हैं, मतलब आपको ऐसा जेन्युइनिटी पे ट्रस्ट कैसे हो गया? आपको लग नहीं रहा था कि यार जैसे एक साल का 1,06,000 बैंक की एफडी बना के देती है, तो एक साल का 1,60,000 बना रहा है, तो कुछ तो घपला हो सकता है यार, इतना पैसा कैसे बन हाँ सकता है? हाँ बात तो सही है, लेकिन वो टाइम ना, वो उस टाइम पे चाहे जो भी समझाता, मुझे मेरी वाइफ ने भी समझाया, मेरे फादर ने भी समझाया कि ये थोड़ा सा रुक के देख लो क्या है कैसे है। जिस दिन ये भगी
कहाँ कहाँ के रह जाओगे तुम। हाँ लेकिन हाँ। लेकिन वो क्या है ना सर, मैंने कहा ना, कभी धोखा खाया हो तब तो रुके, लेकिन अगर मैंने झेला ही नहीं है, मिर्च खाया ही नहीं है, तो मैं मिर्च का स्वाद कैसे जानूंगा। हम्म। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई थी। एक्चुअली मैं थोड़ा रोड साइड पे हूँ ना, तो इसलिए थोड़ी आवाजें आ रही होगी क्योंकि। नहीं कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं म्यूट कर दूँ, वो तो नॉइस कैंसिलेशन हो जाएगा। हाँ बताओ बताओ। हाँ हाँ, तो वही वही मैं कह रहा था कि आपको मेरी वजह से जो है, डिस्टर्बेंस थोड़ी आ रही है क्या? नहीं नहीं, कोई नहीं ठीक कोई नहीं, ठीक है मुझे ठीक है। कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हम्म अब सर ये जो है, यही बात 2019 तक, 19 से 20 तक जो ये खेल था, ये तो पहला खेल था। ये प्रथम, मतलब फर्स्ट स्टेप था मेरा। अच्छा। उसके बाद की कहानी और ज्यादा, मतलब मतलब ये समझिए कि और दुखद है। उसके बाद क्या हुआ कि हम्म जब मैंने देखा कि यार इतना पैसा अब मुझे लोगों का देना पड़ेगा, क्योंकि लोग मेरे घर पहुंचने लगे। हाँ सही तो बात है। वो भाई घर पहुंचने लगे कि यार अब किसी को अपनी बहन की शादी करनी है, किसी को बेटी की शादी करनी है, किसी को कहीं हम्म जाना है हम्म और घर बनवाना है। सब पैसे 5-5 लाख 10-10 लाख रुपए सब दिए थे। हम्म। अब मेरे पास ऐसा समस्या नहीं, मैं क्या करता। मैं उस टाइम पे खड़ा होकर शून्य की तरह यही सोच रहा था कि इन सबकी समस्या को कैसे हल करूं। सही बात है। फिर मैंने फिर मैंने क्या किया कि ये ये तो मेरी पहली गलती थी। उसके बाद भी मैं दूसरी गलती करने वाला हूँ। दूसरी गलती क्या करने वाला हूँ कि मैंने फिर साहूकारों से और अपने प्राइवेट के लोगों से मैंने इंटरेस्ट पे पैसे उठाए। उनको चुकाने के लिए। हाँ, ये 60 लाख जो 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 कि मेरा तो 30 लाख रुपए चला गया, हाँ। लेकिन 60 लाख जो बाहर का लोगों का पैसा मैंने लगवा दिया था, मुझे उनको देना था, क्योंकि बात मूलधन की हुई थी कि मूलधन मैं आपका वापस कर ही दूंगा। अब 60 लाख रुपए इकट्ठे तो मिल नहीं सकते थे, किसी से 5 लाख, किसी से 8 लाख, किसी से 4 लाख, किसी से 2 लाख, धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके ये मैंने पैसे 60 लाख रुपए जो उनको देने थे प्राइवेट लोन से उठा लिया। बशर्ते बैंक नहीं गए, क्योंकि बैंक में मेरा 20 लाख का पहले ही लोन चल रहा था। हाँ हाँ हाँ, नहीं बैंक से 60 लाख का पर्सनल लोन मिलता भी नहीं है। होम लोन वगैरह मिल हाँ, जाता है, लैप मिल जाता है, पीएल नहीं मिलता, मतलब बहुत ही अगर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन ना हो तो वैसे नहीं मिलता। हाँ। नहीं नहीं, वो तो सर सही लैप हो गया होता उस टाइम पे, मेरे माइंड में लैप नहीं आया। लेकिन जो हम्म है क्योंकि क्योंकि बैंक में दिमाग इसलिए नहीं लगा क्योंकि मेरा 20 लाख का पर्सनल लोन चल रहा था। हाँ 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 अब मैंने एक बार बात किया तो उन्होंने कहा कि भैया इसको खत्म करोगे तभी कुछ हो सकता है। हाँ और हाँ उस टाइम पे अच्छा, जमीन लेने के लिए मैंने सोचा हुआ था, जमीन भी नहीं ली थी। नहीं हाँ। तो जमीन ले लिया होता, उसी के ऊपर मैंने लैब करवा लिया होता। सही बात है सही बात है। लेकिन नहीं हो पाया। होम लोन ले लेता उठा के किसी का। हाँ भाई, ईमानदार तो था ही, किसी का दूसरे का घर दिखा देता, तब हम्म भी जो है ईएमआई कटती रहती, कौन पूछने आता। हम्म हम्म लेकिन लेकिन हो नहीं पाया। मतलब कुल मिला के मैंने पब्लिक से पैसे उठा लिए, जो हम्म प्राइवेट फंड होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं। हम्म 10% 5%, 6%, 8%, 15% तक भी मैंने पैसे उठा के उन सबको पैसे दिए जो मैंने चिट फंड कंपनियों के लिए सबके पैसे लगवाए थे। हम्म। ये तो दूसरा हाँ अध्याय मैडम। था। अच्छा, ये कौन से ईयर की अब बात बता रहे हो आप? ये 2020 की बता रहा हूँ। समझ गया। अच्छा फिर बताओ सर ये आगे। मैंने उसके बाद फिर 2020 में जब मैंने पैसे वापस कर दिए, अब मेरे पास 60 लाख का एक ऐसा कर्जा हो गया, जो 60 लाख का कर्जा की हर महीने एवरेज 5 लाख रुपए इंटरेस्ट मुझे पे करना था। हाँ। और मेरी सैलरी उस टाइम पे 60,000 रुपए थी। हम्म अब आप सोच सकते हैं 60,000 की सैलरी पे, जबकि ईएमआई भी मेरी कट रही है 26,000 रुपए हर हाँ महीने। हाँ है ना, दो बैंकों से मैंने अलग अलग लोन 10-10 लाख रुपए का लिया हुआ था, और ईएमआई को बहुत मिनिमम सॉर्ट आउट करके मतलब उनके एक 15,000 कटती थी, एक 17,000, 26 नहीं 32,000 रुपए ईएमआई कटती थी। हम्म। और लोन जो था वो लगभग 17 लाख रुपए लिया हुआ था। 20 लाख तो मैंने ऑन एन एवरेज बताया था।
हाँ। अब 32,000 रुपए EMI कट रही है, 18,000 वो 28,000 रुपए मेरे पास इन हैंड आ रहा है। मैं कैसे 6 लाख रुपए हर महीने इंटरेस्ट दूंगा? बिना ये सोचे समझे मैंने पैसे उठा लिए और सबको दे दिए। अब जो है इंटरेस्ट की मारा मारी हो गई, लोग इंटरेस्ट ही ढूंढने आते थे, हाँ। ये प्रॉब्लम हो गई। तो फिर मैं अब क्या करूं? फिर ये जो है उस टाइम पे रेड ग्रीन और ये जो मोबाइल में एप्लीकेशन होते हैं, कलर ट्रेडिंग। एविएटर, हाँ कलर ट्रेडिंग और एविएटर और ये जो है रूलेट, ये सब के एप्लीकेशन चल रहे थे उस हम्म। टाइम पे। ये शुरू शुरू में लॉन्च हुए थे, हम्म। या उस टाइम पे हो सकता है मुझे पहली बार पता लगा हो। हम्म। तो वही वही फिर 10, 30, 90, 270, 810 वाला खेल चल रहा था इसमें। अच्छा। तो कुछ दिन तो मैंने इसको किया, लेकिन इसमें ज्यादा कुछ प्रॉफिट हुआ नहीं, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। फिर अच्छा। भी इसमें इसमें 1 लाख रुपए कमाए होंगे, कमाए नहीं थे। अच्छा, रीजन क्या था कि मैंने स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जैसे जब मैं पैसे उठा रहा था मार्केट से, तो किसी से पैसे उठा के उनको दे दिए, उनका इंटरेस्ट कट गया। तो धीरे धीरे लोगों में इस बात की वो भनक लग गई कि यार ये आदमी इंटरेस्ट तो पे ही कर रहा है किसी न किसी हिसाब से। हाँ। क्योंकि अगर इस महीने में किसी से 5 लाख लिया तो अगले महीने का इंटरेस्ट जो उनको देना है, अगले महीने में अगर किसी से 6 लाख रुपए उठाता तो उनको 50,000 रुपए इंटरेस्ट दे देता था। तो किसी अगर लगातार मैंने पैसे उठा उठा के सबको दिए भी और इंटरेस्ट भी पेड कर दिया, हाँ। लगभग लगभग 6 महीने का। अच्छा। तो हाँ, इस तरह से जब जब सबको इंटरेस्ट मिल रहा है, जब लोग जानते हैं कि हाँ यार इंटरेस्ट तो दे ही रहे हैं, तो फिर और लोगों ने पैसे दे दिए। लगभग लगभग ये समझ लीजिए 60 लाख रुपए देने के एवज में मैंने मार्केट से 80 लाख रुपए का एक नया कर्ज ले लिया। 1 साल लगा, धीरे धीरे कोरोना टाइम पे नहीं, एक जब साल लगा खाली और बैठे थे। आप मनी रोटेट करते रहे लोगों का, ले लेके इससे लेके उसको देना, इससे हाँ लेके देना। हाँ, इंटरेस्ट देते रहे, इंटरेस्ट, किसी को मूलधन नहीं दिया, इंटरेस्ट देते रहे। और इंटरेस्ट केवल 5 लाख, इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट केवल 5 लाख रुपए बन रहा था। हाँ वही बन रहा था, 5 लाख रुपए बन रहा था। समझ गया। हाँ इंटरेस्ट ही बन रहा था। उसके बाद फिर जो है बीच में एक मेरी जमीन थी, तो उसको मैंने बेचा। वहां अच्छा। से 15 लाख रुपए, हाँ वहां से वही जैसे कोरोना खत्म हुआ उसके बाद फिर बेचा, तो वहां हम्म। से 15 लाख रुपए मिले। तो मैंने एक आदमी को 15 लाख रुपए दे दिए, अच्छा। जिनका एक अलग से अमाउंट था 15 लाख, वो तो दे दिया हमने। हम्म। 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 अब बचा है, अब पूरा पूरा बच गया 65 लाख। अच्छा। अब 65 लाख, 80 लाख के आसपास था, 65 लाख बच गया। हम्म। अब क्या है कि इतना होते होते 2020 का कोरोना काल खत्म हुआ। उस ओके। टाइम पर मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, कैसे करूं। अच्छा, उसमें स्कूल जाना तो जो भी था सब काम करना करना ही था, पढ़ाना भी था। फिर सोचा लाओ कोचिंग शुरू करते हैं। लेकिन कोचिंग क्या है ना सर, कि या तो बड़े लेवल की कोचिंग शुरू हो हाँ। तो इतना पैसा कवर होगा, और दूसरी चीज, ये सबसे बड़ी चीज होती है, आदमी चाहता है देना लेकिन वो दे नहीं पाता है। और जैसे ही फोन आता है तो तुरंत वो शॉर्टकट ढूंढता है, तुरंत शॉर्टकट ढूंढता है। हम्म। जैसे क्या है, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मेरे हम्म। दूसरे वाले फोन पे फोन आ रहे होंगे। अब ये समझ लीजिए सुबह से दोपहर हो गई है, कम से कम 35 मिस कॉल आ गए, मैं लेनदारों की। फोन नहीं उठा रहा हूँ। हाँ, अभी मैं स्क्रीनशॉट आपको भेज देता हूँ, कम से कम नहीं नहीं नहीं, 35 मत फोन भेजो, होंगे। कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि मैं शाम को, अभी 4 बजे के, सब लोग जानते हैं शाम को ये बंदा 4 बजे के बाद बात करेगा। 4 बजे के बाद मैं सबको एक एक बार फोन करूंगा, हाँ ठीक हूँ, कहाँ हूँ। मुझे कम से कम उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि हाँ मैं जिंदा हूँ, परेशान न हो, मैं रहूंगा तो पैसा आज नहीं कल आपका मिल जाएगा। क्योंकि अगर इतना भी नहीं बताऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, वो एक साल लेकिन फिर सर, चला, फिर क्या हुआ सर आगे? हाँ 2021 में फिर मैंने शुरुआत की। 2020 के एंड होते होते फिर मतलब इतना पैसा होने के बाद मैंने फिर शेयर मार्केट में कदम रखा। इस अच्छा। शेयर मार्केट को से पैसे मैं कमा सकता हूँ। शेयर मार्केट में मैंने देखा कि कैसे, मतलब क्या किया जाए। तो मैंने एक दो कोर्सेज भी लिए और हम्म। साथ में सीखना शुरू किया अच्छे से। अच्छा।
उसके बाद फिर मैंने 1 साल पूरी पूरी उसकी अच्छे से पढ़ाई की, और साथ में ये नए कर्जे ले रहा हूँ। मतलब कि पढ़ भी रहा हूँ, नए कर्जे भी ले रहा हूँ, और मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा के अपनी स्ट्रेटजीज भी चेक कर रहा हूँ, और सबसे बात भी कर रहा हूँ, सबको उम्मीद भी दे रहा हूँ कि आज नहीं कल मैं आपका पैसा वापस करूंगा। समझ गया। कैसे करूंगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन करूंगा। हम्म। उसके बाद फिर धीरे-धीरे शेयर मार्केट में मैंने काम करना शुरू किया। एक बार आवाज कैसे, मैंने एक बार आवाज कैसे वापस से बोलो। हमने कहा फिर से मैंने उसको स्ट्रेटजी सीखी और शेयर मार्केट में मैंने काम करना शुरू किया। अच्छा। फिर हाँ, उसके बाद फिर मार्केट में जो है 2 लाख रुपए मैंने डाले। 2 लाख से मैंने उसको 20 लाख रुपए बनाए 6 महीने में, 2022 के एंड तक। ओके, और कैसे बनाए, इंट्राडे ऑप्शन से या फिर कैसे? नहीं सर, ऑप्शन में मेरा घुस गया था। मैंने 40,000 से ऑप्शन में एक 3 दिन के अंदर 4 लाख रुपए बना लिए थे, लेकिन चौथे दिन मेरा 4 लाख रुपए वो भी चला गया, और साथ में 2 लाख रुपए और था वो भी चला गया, क्योंकि ऑप्शन बहुत खतरनाक है सर। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे हो। तो मैंने 2 लाख रुपए से 6 महीने में एमसीएक्स कमोडिटी में, जो है चांदी और सोने में काम किया था। तो मैं हम्म। एक्चुअली में वो जो अब तो रिवील कर रहा हूँ तो सब कुछ बता रहा हूँ। एक्चुअली में क्या है ना कि ये डब्बा ट्रेडिंग का एक कॉन्सेप्ट है। क्या बोल रहे हो? तो डब्बा ट्रेडिंग जो होता है, डब्बा हाँ ट्रेडिंग, हाँ हाँ तो हाँ। ब्रोकर के यहाँ जो पैसा दे करके काम होता है अपने अकाउंट में नहीं होता, वो तो इलीगल होता है। हाँ, तो हाँ, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बता मत दे लो रहा हूँ मत लो ना, मत लो, कि हाँ। हाँ। हाँ, तो 2 लाख रुपए उनके यहाँ मैंने दिया, और अपनी स्ट्रेटजीज के साथ मैंने एमसीएक्स में काम किया। उन्होंने 500 का हमको लेवरेज दिया, और लेवरेज के साथ मैं काम करता रहा, और 6 महीने में मैंने 2 लाख रुपए उनके यहाँ 20 लाख रुपए बना दिए। ओके। वो 20 लाख रुपए मैंने उठाए, हम्म और जो जो मैंने पैसे लोगों से लिए हुए थे हम्म। 65 लाख में उस 65 लाख में मैंने 20 लाख रुपए दे दिए। बढ़िया, 45 बच गए। अभी 45 बच्चे सर। हम्म। अभी कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहानी अब यहाँ से मेन कहानी शुरू होती है। मेन कहानी ये होती है कि फिर मुझे फंड मैनेजर मिल जाते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है यार पैसा ये दे रहा है तो पैसा ला कहाँ से रहा है। तो फिर मैंने जो है, अब तो मैंने 20 लाख रुपए दे दिए थे, तो मेरे पास तो फंड थे नहीं। लेकिन अब मुझे इस बात का ये हो गया कि बेटा तू पैसे कमा सकता है, लेकिन हम्म मार्केट है सर, वो किसी का नहीं होता। और हम्म। फिर मैंने 2 लोगों से अलग अलग टाइम पे 10-10 लाख रुपए उठाए, और उसको अकाउंट में डाल दिया, अच्छा, जो ब्रोकिंग अकाउंट है, ये ताकि एप्लीकेशन उससे पर और यूज कमा कर। के और उधारी पूरी कर सकूं। हाँ, क्योंकि और उनसे मैंने ये मिस्टेक कर दी कि उनकी अगले 6 महीने में आपका पैसा मैं डबल आपको वापस करूंगा। यहाँ यहाँ सबसे बड़ी गलती कर दी। यार एक बार बताओ, जब आपने उनसे पैसे उधार ही लिए तो आप उनको ब्याज पे भी तो ले सकते थे ना, और वही भाई तो बीच का कमीशन आप ले लेते, डबल वाली क्या स्ट्रेटेजी दे दी आपने उनको? वही तो गलती ना, तो वो मैं कह रहा हूँ ना कि मतलब डफर वाला काम हो गया। जैसे कहने मतलब एक आदमी 2 लाख से 20 लाख रुपए अगर 6 महीने में बना लेता है, तो मैंने सोचा यार 10 लाख से इसको 1 करोड़ तो बना ही दूंगा। अरे यार। तो इनको 20 लाख रुपए देने में दिक्कत क्या है, हम्म यही सोच के मैंने किया। ये अगर मैं इस तरह से कर सक, क्योंकि क्योंकि सर ना, अगर आप काम करके देखिए शेयर मार्केट में, तो जो आपका इमोशन होता है ना, वो एकदम पीक लेवल हो जाता है। ज्यादा नहीं, अगर आप एक बंदा 20,000 का प्रॉफिट एक दिन में कर लेता है ना, तो वो अपने आप को हवा समझने लगता है कि यार, हाँ, सही बात वो है। भी वो भी मेरे लेवल की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिली की बात कर रहा हूँ। या तो बहुत बड़ा फंड हो, उसमें बहुत पैसे देखे हों। हालांकि उतना पैसे मैंने नहीं देखे थे। जब जब मैंने काम शुरू किया था ना कंपनी में, तो उस टाइम पे सर मैंने काम जब शुरू किया था, तो मैंने उस बंदे के खाते में 9 करोड़ रुपए देखे थे। इसी चीज को देखकर मैंने पैसे लगवाने शुरू किए थे कि शायद किसी दिन मेरे खाते में भी इतने फिगर के अमाउंट होंगे, इस हम्म हिसाब से काम करूंगा। लेकिन अब क्या बताऊं मैं, ऐसे ऐसे डिसीजंस ले लिए जो गलत हो गए। अब वो जो 10 लाख रुपए 2 लोगों से अलग अलग लिया, वो हम्म। डबल करने के लिए
अब 6 महीने तक तो वो बोलने वाले नहीं थे, हाँ। लेकिन वो हमने ओवर कॉन्फिडेंस में क्या किया, हमने काम करना शुरू किया और हमने सोचा था इन्वेस्टिंग के लिए, लेकिन हो गई फ्यूचर ट्रेडिंग। ओके। क्योंकि एमसीएक्स में मैंने अच्छा। करना शुरू कर दिया। और कितने रेट फिर क्या जानते हुआ? हो, एमसीएक्स में डाला फिर? नहीं एमसीएक्स में हमने कमाए थे, एमसीएक्स से छोड़ के हमने अकाउंट ओपन किए एप्लीकेशन वाले में, अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। हाँ हाँ हाँ। तो 2 एप्लीकेशन अलग अलग में अकाउंट्स खोला, वो भी अपना नहीं, किसी दूसरे नाम का, किसी दूसरे का, और उसमें हमने फ्यूचर में काम करना शुरू कर दिया। वो तो यार आपका फ्यूचर, जॉनर ही नहीं था, आपका जॉनर तो एमसीएक्स ही था जिससे आपने कमाए थे। हाँ हाँ, यही तो गलती हो गई ना, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। उसके बाद फिर ये जब दोनों हमने काम किया और ये पूरे 2 महीने के अंदर ये 20 लाख रुपए उड़ गए। क्यों? क्योंकि इसका मुझे आइडिया नहीं था, ना कोई स्ट्रेटजी थी, बस वो स्ट्रेटजी जो एमसीएक्स में चलती थी वो इसमें नहीं चली। और ये एक तो मार्केट सबसे खतरनाक ये है कि 9:15 से 3:15 तक रहती है, और उसी टाइम में मेरा स्कूल रहता था, उसी टाइम में मैं काम करता था। एमसीएक्स में ये अच्छा है कि रात में 12 बजे तक रहती है। अच्छा। यहाँ यहाँ गड़बड़ी हो गई। तो जो 45 लाख रुपए था ना सर, वो अब उसमें 40 लाख रुपए और जोड़ दीजिए, फिर हम 85 लाख पे पहुंच गए। सही बात है। जहाँ से चले थे, जहाँ से चले थे वहीं हाँ। पहुंच गए। अब क्या है कि अब यहाँ पर ये सब होते होते, मतलब सब कुछ होते होते 2024 आ चुका है, 2025 में एंट्री मार रहे हैं हम, क्योंकि टाइम लगता है, टाइम लगता है। अच्छा, वो हमने 21-22 में पैसे उनसे लिए थे, जब 6 महीने बाद उनको पैसे नहीं दिए, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है यार, 10 का 20 ले लेना, रुक जाओ, 6 महीना और रुक जाओ, तुम्हारा पैसा बढ़ ही जाएगा। इस बार ज्यादा नहीं देंगे, डबल तो नहीं देंगे, लेकिन ये है कि 20 का आपको 30 कर देंगे। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, कहाँ से दूंगा कैसे दूंगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन बस दूंगा, जो भी मेरे पास आया दूंगा पैसे, परेशान ना हो, दूंगा। आज भी अभी फोन आएगा, या फोन है किसी, अभी बहुत कर्जानों का फोन आता है, ठीक है कब दोगे, दूंगा, परेशान ना होइए, पैसे मैं दूंगा। इसके अलावा कहीं से बात नहीं होती है, लेकिन कहाँ से दूंगा ये मैं नहीं जानता। आज मैंने 3 लाख रुपए मुझे देना था किसी को, वो सुबह से ही फोन कर रहा है, आज मैंने उनको टाइम दिया हुआ था कि आज मैं 3 लाख रुपए आपको दूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूँ किसी काम से, मीटिंग जाऊंगा, उसके बाद फिर आऊंगा, फिर शाम तक उससे बात करूंगा, हो सकता है कि वो मेरे घर भी पहुंच जाए, मुझे अपनी गाड़ी में बिठा ले, बैठा के बात करे, हो सकता है कि मेरी फैमिली से भी बात करे, कि आज मैंने कमिटमेंट किया था मैं दूंगा, लेकिन मैं नहीं दे पाऊंगा, ये मैं जानता हूँ। अभी भी वो फोन करेगा, मैं बात करूंगा, फिर मैं उससे यही कहूंगा कि हाँ भैया रुक जाइए, पैसे मैं दूंगा। लेकिन क्या है ना सर, ये मिस्टेक पिछले 1 साल से हो रही है। अगर मैंने मार्केट में ही काम किया होता तो इतनी बुरी हालत में ना होता, क्योंकि मैं कुछ तो कमा लेता। लेकिन पिछले 1 साल से मैं कलर ट्रेडिंग, एविएटर और रूलेट गेम, इन सब चीजों में घुस गया। ये सबसे खतरनाक चीज होती है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है, मैं क्या आपको बताऊं, ये साला 100 रुपए भी खाते में रहने नहीं देती है। मार्केट है तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें कोशिश करोगे, इतना तो पता है कि कम से कम सोचोगे यार 10,000 रुपए लगाओ तब तो कुछ कमाओ, लेकिन इसमें साला ये 100 रुपए भी डिपॉजिट करा लेता है, और 100 रुपए, और उसके बाद फिर 100 रुपए को ये 200-300 तक ले जाएगा बेवकूफ बनाते हुए। एप्लीकेशन आपसे खेलता है सर, आप नहीं खेलते हो एप्लीकेशन के साथ। बिल्कुल सही बात है। 100% खेलता है। मैं मतलब मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, इतना एनालिसिस किया हूँ पिछले 6 महीने में, और 6 महीने में कम से कम इधर से उधर से 20,000 30,000, मेरा कोई दोस्त नहीं बचा है जिससे मैंने 10,000 20,000 30,000 पिछले 1 साल में इतना तबाही मचा दिया अपना, कि कर्जा तो मेरा कम से कम 6-7 लाख रुपए का पिछले 6 महीने, मतलब हाँ 1 साल में हो गया होगा। लेकिन ये जो कर्जा था ना, कर्जा ले लिया है, ये बहुत तकलीफ दे वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है ना सर, कि यार इतना ज्यादा इमोशन ओवर कॉन्फिडेंस होता है,
ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, इमोशन के साथ ओवर कॉन्फिडेंस होता है। सही बात। इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है आदमी। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं अभी आज सुबह ही मैंने फोन किया था कि यार मुझे 2,000 रुपये भेज दो, और जो है बहुत जरूरी काम है। तो बोला क्या काम है? तो मैंने कहा कुछ नहीं यार, बहुत ज्यादा जरूरी काम है, कहीं देना है किसी काम के लिए, 2,000 रुपये दे दो बस, मात्र 2,000 रुपये। उसने 2,000 रुपये डाले। मैं आपको जब सुबह आपसे मेरी बात हो रही थी ना, हम्म। उसी के जस्ट बाद 2,000 रुपये डाले। मैंने तुरंत 2,000 रुपये बिना सोचे समझे, बिना, तुरंत आईडी में डाला, और मात्र आधे घंटे के अंदर 10-10, 20-20 रुपए की ट्रेड लगा के मैंने खत्म कर दिया। आज की बात कर रहा हूँ, परसों 6,000 रुपये गंवाए थे। कल कल शाम को भी मैंने, उसमें जो है मेरे पास 350 रुपए थे, 300 रुपए डाल दिए। अगर वो 350 की जगह 400 होते ना, तो पूरे 400 डाल देते। इस समय मेरे खाते में बहुत ज्यादा 50 रुपए होंगे। ये इतना ज्यादा वो खराब हो गया है सर। मैं मतलब मैं अपने आप से ये सोच रहा हूँ, पूछता रहता हूँ यार, एक बात बताओ, तेरी इतनी अच्छी सैलरी है, मैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कह रहा हूँ मेरे 6 लोग मेरे इतने अच्छे, मतलब वो हमको हमको अपने लड़के की तरह मानते हैं। उन्होंने मेरी स्ट्रेटजीज को देखा हुआ है। मैं पर मंथ उनको एमसीएक्स में उनका कम से कम 1 लाख रुपए प्लस करवा देता हूँ, चांदी और सोने में काम करवा के। मेरे पास फंड ही नहीं है, तो वो अपने अकाउंट में काम करते हैं, मैं उनको टिप देता हूँ कि अभी क्या है ना, सोना खरीद लो, अभी क्या है ना, चांदी खरीद लो, 1-2 दिन 3 दिन होल्ड करो, जो भी है आराम से होल्ड करो। अगर एसएल हिट होता है 10 ट्रेड में, मैं 6 ट्रेड में प्रॉफिट करवा देता हूँ, 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस जाता है, तब भी उनके पास इतना फंड है कि लगभग 1 लाख रुपए वो पर मंथ कमा लेते हैं। मैंने उनसे बार बार ये कह रखा है कि आप धीरे धीरे चलते रहो। दूसरों को मैं एडवाइस देता हूँ, लेकिन खुद इस मोबाइल एप्लीकेशन के चक्कर में ऐसा दिमाग खराब हो जाता है। अभी मेरे खाते में क्या है ना, आज कल की बात है सर, एक मेरे भाई, नाम नहीं लूंगा, हम्म। एक हैं, उन्होंने मुझे मॉर्निंग में फोन किया कि यार एक काम करो, आज मुझे इंटरडे काम करना है, और मुझे जो है इसमें चांदी में और सोने में काम करवाओ। तो हमने कल उनको जो है चांदी बिकवा दी थी। अभी कल की मार्केट देखिए, सुबह में 247 पे बेचे थे, और 247 पे बेचे थे, 236 पे उनको 11,000 पॉइंट का प्रॉफिट उनको मिला। लगभग 3,30,000 पॉइंट, 3,30,000 रुपए उनका प्रॉफिट हुआ। हाँ। उसमें से एक दो ट्रेड उन्होंने अपने मन से कर लिए थे, तो उसमें जो है उनका 60-70 हजार रुपये नुकसान हो गया। रात को उन्होंने बताया कि 2,60,000 ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। तो मैंने कहा ठीक है यार, आज सुबह से मैं उनको 4 बार फोन कर दिया, एक काम करो, मेरा कमीशन मुझे दे दो। 10% कमीशन, जो टिप प्रोवाइडर वाला काम होता है, हम्म। वो 10% कमीशन में लेता हूँ। हम्म। एक्चुअली 10% भी कम है, ज्यादा है, जो भी है, लेकिन लोग मुझे देते हैं। हम्म। मंथली लेता आप हूँ। मुझे पहले कोई अपन डील नहीं होते, फिर वो 2025 में आप एंटर हुए, अब आपको 65 लाख रुपए देने थे। उसके बाद हाँ से आप मुझे हाँ खत्म सर। करो, फिर अपन इस पर डिस्कशन करते हैं कि अपन को कैसे आगे फ्यूचर में आगे अपन को उसके चलना है। बाद हम्म। उसके उसके बाद में सर 2025 में जब मैं 65 लाख रुपए, 65 नहीं 85 लाख हो गए थे ना। 85 हो गए, सही बात है। तो हम्म। हाँ, 85 लाख हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वहीं पर फिर मैंने सरेंडर कर दिया। अच्छा। फिर मैंने सबको सबको बुलाया, अलग अलग टाइम पे सबसे मुलाकात की। पहले खुद से मुलाकात की, उसके बाद फिर जो आसपास के लोग थे उनसे मुलाकात की, और फिर हमने कहा कि अब मैं आप सबके सामने सरेंडर हो रहा हूँ। इतने पैसे उधार हो गए हैं, मेरी सैलरी इतनी है, मैं किसको कितना दे पाऊंगा ये मैं नहीं जानता। हाँ, लेकिन हिम्मत बना रहा हूँ, मैं अगर रहा तो मैं पैसा दूंगा। हम्म। इस बीच में जो है एक दो, मतलब मेरे पास गन भी है। हम्म। मेरी गन मेरी गन को मैंने अपने फादर को दे दिया, और उन्होंने फिर उसको ऐसी जगह जमा करवाया कि जहाँ का एड्रेस मुझे नहीं पता। वो केवल इस वजह से क्योंकि इमोशनल इमोशनल आदमी हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को नुकसान कर बैठूं। नहीं, इवन वो इवन सॉल्यूशन नहीं है ना, लेकिन हाँ, वो तो सही है सर, इसमें लेकिन एक जो बार है, आप कंटिन्यू करो, इसमें आपको आखिर में बोलूंगा, प्लीज आप कंटिन्यू करो, मैं चुप रहता हूँ।
हाँ, तो वही उसके बाद फिर जो है यहाँ तक होने के बावजूद मेरे पास गाड़ी थी, फोर व्हीलर। ये साला मोबाइल एप्लीकेशन के चक्कर में मैंने उसको गिरवी रख दी। टू व्हीलर गाड़ी थी, इसी मोबाइल एप्लीकेशन के चक्कर में उसको भी गिरवी रख दी, अपनी खुद की। यार मैं सोच रहा हूँ 20,000 रुपये में लगा रहा हूँ, 20,000 रुपये में एविएटर में डाल रहा हूँ, 20,000 रुपये कलर ट्रेडिंग में डाल रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ यार? अभी अभी अगर मिलिंद भाई, अगर जो मैं सबके सामने रिवील कर रहा हूँ, आपने जो है मेरा रिचार्ज करा तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी क्या है ना, अगर वही 299 रुपए अगर आपने मेरे अकाउंट में डाले होते ना, अब तक मैं उसको आईडी में प्लस कर चुका होता। अब तक मैं उसको आईडी में प्लस करके वो जीरो कर रहा होता। अब फिर से आते हैं अपनी कहानी पे। उस टाइम जब मैं सबके सामने सरेंडर हो गया, कुछ लोग बहुत कस के गुस्साए, कुछ लोग जो है मेरे फादर तक भी पहुंचे, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये है वो है। तो मैंने कहा कि अब देखिए, ऐसा है कि मैं आपके सामने हूँ, आपकी जो इच्छा है वो कर सकते हैं। फिर सबने टाइम दिया। इस बीच मैं आपको सही सही बताऊं, इस बीच में मुझे पैनक्रियाटिक्स हो गया था, गॉल ब्लेडर में स्टोन था, इस वजह से मुझे पैनक्रियाटिक्स हो गया। मैं अ, भर्ती हुआ हॉस्पिटल में, और उसके बाद फिर वहाँ कम से कम 26 दिन रहा। मेरी वाइफ मेरे साथ रही। मेरी वाइफ ने लोन लिया 15-16 लाख का। उस उस पैसे से मेरा इलाज हुआ, तो मैं जाके ठीक हुआ। आपकी वाइफ भी उसके वर्किंग है बाद, ना? हाँ, मेरी वाइफ भी वर्किंग है। ओके ओके। हाँ, ये इस बीच में क्या था ना, मैंने अपनी वाइफ को नहीं छोड़ा, मतलब छेड़ा था तब तक उन्होंने। हाँ, उन्होंने, अच्छा, मेरी वाइफ को नहीं छेड़ा था, इसीलिए मेरी फैमिली, यानी मेरे फैमिली का खर्चा, घर का खर्चा, बच्चों का खर्चा, ये सब चल रहा था। अच्छा। हाँ, यही वजह थी कि उनको मैंने नहीं छोड़ा था, मतलब छेड़ा था। थोड़ा बहुत ईएमआई शुरुआत में चल रही थी, लेकिन पिछले साल मैंने उनको भी घसीट लिया। झूठ बोल के? पिछले साल झूठ बोल के, हाँ। जब से एक बात बताएं सर, जब से मैं सट्टेबाजी में घुसा, शेयर मार्केट को सट्टा नहीं बोलते हैं, वो तो स्ट्रेटजी का काम है, लेकिन उसको भी साले को सट्टा ही बोलते हैं। सब सट्टा है, सट्टा बाजार बोलते हैं ना, न्यूज चैनल में बोलते हैं, सट्टा बाजार बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो भी सट्टा, वो भी हाँ। सट्टा हो जाए, लेकिन लेकिन उसमें जब तक आपके पास बल्क पैसा नहीं होगा, तब तक आप सोचोगे नहीं काम करने के लिए। कम से कम आपका जो जो डेली रूटीन का खर्चा है ना, कम से कम एक एक कप चाय पीने का, अगर एक कप चाय पीने के लिए सोचो ना, तो कम से कम ये तो दिमाग में हो कि 100, 200, 500 जेब में पड़े होने चाहिए ना यार। लेकिन साला ये मोबाइल एप्लीकेशन के चक्कर में तो 100, 200, 500 भी नहीं होते जेब में, 100 रुपए नहीं होते। गाड़ी पंचर हो जाए तो साला पंचर वाले से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, भाई मैं कल आके पैसा तुझे दूंगा। और घर से जब पैसा ले लो ना कि गाड़ी पंचर हो गई थी, 500 रुपए पापा दे दीजिए, तो साला पंचर वाले के पैसे जाने से पहले आईडी में पैसा चला जाता है। वो पैसा जो घर से मिला हुआ है कि पापा कल गाड़ी पंचर हो गई थी मेरी, और फिर भाई ठीक है पंचर हो गई थी तो ये कितने कितने लगे, तो उनसे झूठ बोला कि 60 रुपए की जगह उसने 250 रुपए का बिल बनाया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लो 500 रुपए रख लो। वो 500 रुपए इसलिए थोड़ी ना मांगा, या 250 रुपए इसलिए थोड़ी ना मांगा भाई कि मुझे जो है वो पंचर वाले को देने हैं। अब पंचर वाले को किसी और दिन दे देंगे, रास्ता काट दिया, वो 500 रुपए मिले, मोबाइल में डाल दिया, एप्लीकेशन में डाल दिया। तो इतना बड़ा खेल, जहां मैं 10-10 लाख, 20-20 लाख का काम करता था, अरे वही काम करता तब भी ठीक था ना सर। लेकिन ये साला जब से 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 वाला जो गेम्स मोबाइल एप्लीकेशन में चलाया ना, कम से कम इसमें मैंने 6 से 7 लाख रुपए एक साल के अंदर गंवाए होंगे। एक साल ही हुआ मुझे काम करते हुए, लेकिन ये साला इतना ज्यादा खराब है, इतना ज्यादा खराब है कि ये मेंटल हेल्थ, हर एक चीज, हर हर एक चीज को खराब कर देता है। और ये रहता है पॉकेट में। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि अभी बताया तो, आज 2,000 रुपये मॉर्निंग में, मतलब मैंने उनसे कहा कि 2,000 रुपये भेज, और 2,000 उन्होंने भेजा, मैंने डाला आईडी जीरो। उसके बाद, और उसके उसके बाद फिर जब निकलने लगे घर से, तो वाइफ से बोला एक काम करो ना, 100 रुपये दे दो, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है।
अरे यार मैंने क्या किया, आपको मैं सच बताऊं, मेरा बेटा 5 रुपए की चॉकलेट मुझसे 3 दिन से मांग रहा है। 3 दिन से मांग रहा है कि पापा आप मुझे कुछ नहीं ला के देते हो, मम्मी सब ला के देती है, मुझे आपसे खाना है, आज मुझे चॉकलेट खाना है। तो मैंने उनसे कहा कि बेटा कौन सा खाना है, तो बोला 5 रुपए की कोई भी चॉकलेट खिला दो। और पिछले 4 दिन में मैं 8 से 10 हजार रुपए आईडी में डाल के गंवा चुका हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को 5 रुपए की चॉकलेट नहीं दे पाया। केवल और केवल माइंड के ऊपर, माइंड के ऊपर सर, माइंड के ऊपर। अभी मैं खड़ा हूँ ना, अभी मैं कहीं फोन कर दूं, कहीं अननोन ऐसे ही चला जाऊं, 100, 200, 500, 1000, 2000, 4000 आ जाएंगे। 26 हजार रुपए कल जो कमाए थे उन्होंने, वो 26 हजार रुपए आज कमीशन वो डालने वाले थे मॉर्निंग में। मैंने उनको मना कर दिया कि जब तक मिलिंद भाई से बात नहीं कर लूंगा, मुझे थोड़ा सा ये मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक मेरे पैसे मुझे मत देना। और मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया। मैंने बढ़िया किया, उनको बढ़िया स्ट्रिक्टली मैसेज किया कि वो बोले कि हम दोपहर तक कर देंगे। मैंने कहा दोपहर तक मत करना, मैं कहूंगा तो करना, और वह अपनी वाइफ का अकाउंट नंबर दूंगा उसमें करना। कम से कम यार मेरे बच्चे तो भूखे ना रहे। मैं यही बोलने इतनी वाला था। बुरी हालत। आपने अपनी वाइफ को क्या झूठ बोला था पैसे लेने के लिए उनसे, जुआ खेलने के लिए? हमने सर अपनी वाइफ, मेरी वाइफ बहुत ही मतलब मेरी इजी है, मेरे लिए मेरी गॉडेस है, गॉडेस है, गॉडेस है सर वो। बहुत अच्छी बात है। उसने उसने मेरे लिए क्या नहीं किया, पिछले जब से इसमें लगा उसने मेरी लाइफ को बचाए रखा है। वही है जो, एक मेरी वाइफ है, एक मेरे फादर, ये दोनों लोग पिछले 2 साल से बस केवल और केवल कन्विंसिंग पावर में लगे हुए हैं। आप बिलीव नहीं करोगे सर, आप मतलब मैं क्या बताऊं, मैं मैं आपको बिलीव सच करूंगा, बताऊं। बताओ। बिलीव करूंगा, बताओ। मेरी सिस्टर की शादी थी हम्म। लास्ट फरवरी में। आपका टाइम है ना अभी, क्योंकि आप बोल रहे थे आपको जाना है, अभी है अपने पास 20-25 मिनट है? मैं मेरे पास टाइम है ना सर, मीटिंग में जाके साइन ही तो करना है ठीक है, और बताओ। थोड़ी सी बातें सुननी। मेरी सिस्टर की शादी थी। हम्म। 7 लाख रुपए मैंने अपनी वाइफ से जो है लिया। उन्होंने कहा कि हाँ सारा अरेंजमेंट करना है, क्योंकि जो भी है मैं अपने घर का बड़ा लड़का हूँ, सब कुछ मुझे हम ही दोनों को करना था। बाकी बाकी जो पैसे थे 5-6 लाख वो पापा के पास थे। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने काम बांट लिए थे, हमको करना क्या क्या है। सही बात है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 12 से 15 लाख रुपए। एक मिडिल क्लास फैमिली का ही हूँ, तो इससे ज्यादा मैं खर्च नहीं कर सकता, लेकिन ऑलमोस्ट इतना खर्च बनाया गया था कि हाँ इतना लग जाएगा। मेरे पास उस टाइम पे पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरी वाइफ ने अपने एफडी तोड़े और उन्होंने पैसे दिए 7 लाख। उसमें से मैंने सबको पैसे दिए जहां जहां देना था, और वो इसलिए दे पाया क्योंकि मुझे इस बात का डाउट था अपने ऊपर कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस पैसे को सट्टा बाजार में डाल दूं। और होता वही, बस जैसे ही जब ये पैसे निकालने बैंक से गई, तो मैंने कहा एक काम करो यार, सच बताऊं मुझे, अब मैंने उससे खुद कहा कि मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया ना, तो हम दोनों की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। 2 दिन बाद सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तुम तैयार रहो और तुम चल के अपना पैसा निकालो, जहां जहां चलना है, जहां जहां पैसा देना है, तुम मेरे साथ रहना प्लीज, पैसा लेके। तो बोली ये सर नहीं, घर पे कौन रहेगा, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं, फादर और मदर गांव में रहते हैं, और मैं उतना। तो हमने कहा कुछ भी करो यार, वो एक अरेंजमेंट घर के बगल में पड़ोसी है ना, उनके यहाँ बच्चों को छोड़ दिया। मैंने कहा आज के दिन तू मेरे साथ रहे, नहीं तो ये जो पैसे निकालेगी ना, ये शाम तक नहीं बचेंगे, ये शाम तक नहीं बचेंगे। तू मान ले इस बात को, मैं अपने ऊपर कंट्रोल खो देता हूँ, और ये मैं जानता हूँ कि अगर ये पैसे तुम मेरे हाथ में रखेगी ना, तुरंत मैं आईडी में डाल दूंगा। और तभी से मैंने शुरू किया था सर ये समझो कि बस वो साथ में थी, लेकिन लास्ट में जब सारे काम हो गए ना, फिर भी 50 हजार रुपये मेरे पास थे। रात में सब लोग शादी कर रहे हैं, शादी में देख रहे हैं, शादी में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, और मैं वो 50 हजार रुपये धीरे से अपने आईडी में प्लस करके एविएटर और रूलेट खेल रहा हूँ। रात के 2 बजे की बात। शादी के दिन और शादी की रात?
शादी की रात, उसी रात में जो होता है ना कि जो स्टेज पे चलते हैं वहां पे सब सब हो रहा है। अच्छा, माइंड में केवल इतना था कि नहीं, हमको पैसे आज आज इस 50,000 को 7 लाख रुपए बना के निकालेंगे सुबह। सोचो, ये साला इतना खराब है। मैं खुद कह रहा हूँ, अगर मेरी वाइफ मेरे साथ ना होती तो वो 6.5 लाख भी शायद मैं डाल चुका होता आईडी में। जुआ इस तरह से हो गया, इस तरह से दिमाग पे हावी हो गया है सर कि मैं बता तो रहा हूँ, मैं 2 दिन से मैं इतना ज्यादा मानसिक टेंशन में हूँ। किसी भी हाल में मैंने कहा यार, ये जिस मोबाइल से बात कर रहा हूँ ना, ये मोबाइल उसमें ईएमआई पे है, और उसमें दुकानदार ने इसको लॉक कर दिया था। मेरे साले साहब हैं, वो मिलने आए तो बोले कि क्या हुआ, मोबाइल क्या हो गया? तो हमने कहा ये मोबाइल है एक। फिर दूसरा वाला जो लिए थे, हमने कहा यार वो लॉक्ड है। तो बोले ईएमआई वाला? मैंने कहा ईएमआई वाला है। तो अच्छा, तो उन्होंने ईएमआई पे करी, और जब ईएमआई पे करी उसके बाद फिर तब से मैंने लिया, और तब से मैं 10,000 रुपए इस मोबाइल से भी हार गया, और ज्यादा ही हार गया। क्या बताऊं, बड़ी इतनी ज्यादा खराब स्थिति मैंने कर ली है ना कि मैं अब कुछ सोच नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, क्या करूं। इस तरह से दिमाग खराब है। मैं बोलूं? क्या करूं? हाँ सर, आप बोलो। मतलब क्या करूं मैं, कैसे कैसे अपने आप को ओवरवेल्म करूं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। और कुछ आपको बताना है सर? पहले आप बता दो मुझे, कुछ अब ऐसा सर रह रहा क्या हो जो आपको बताएं, लगता है कि बताना चाहिए मुझे। क्या सर क्या बताएं, सच बताएं तो इस टेंशन में पिछले 4 साल से इतनी टेंशन है। इस टेंशन में मैं मैंने अपनी पत्नी को ठीक से देखा नहीं होगा। मतलब फिर कहिए, 2 बच्चे मेरे 2020 तक हो गए थे। 16 में शादी की थी, वही नौकरी लगी थी, तो उसके बाद शादी हुई थी। नौकरी लगने से पहले ही मेरी शादी हो गई थी, 1 साल पहले ही, 15 में हुई थी। और तब तक मेरे 2 बच्चे, 2020 तक मेरे 2 बच्चे हो गए थे। दोनों लड़के हैं, लड़की और क्या? एक लड़की है और एक लड़का है। पहली लड़की हुई थी 2015 2016 में, और 2020 में लड़का हुआ था। दोनों बच्चे तो ठीक ठाक स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब और केवल केवल एक वजह से पढ़ रहे हैं सर, वो मेरी वजह से नहीं पढ़ रहे हैं, मेरी वाइफ की वजह से। बोला ना मैंने, थैंक्स टू योर वाइफ। हाँ, बिकॉज शी इज वर्किंग, और मैं कुछ नहीं कर पाया ना। अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया। इवन यहाँ तक राइट नाउ, अभी अगर देखा जाए तो जो सैलरी क्रेडिट होती है मेरे अकाउंट में, वो 76,000 क्रेडिट होती है, और उसमें से मैंने अपने फादर को एक सेट कपड़ा भी नहीं दिया पिछले 10 सालों में। एक सेट कपड़ा नहीं दिया, एक सेट कपड़ा नहीं दिया। इवन ये ज्यादा नहीं दूर की बात नहीं, जब ये ठंडी शुरू हुई ना सर, जब ये ठंडी शुरू हुई तो मेरे फादर ने मुझे बुला के कहा कि काम करो, तुम्हारे पास कुछ जैकेट वगैरह है, कुछ कपड़े हैं? अगर ना हो तो मुझसे पैसे ले लो, कम से कम जाओ, जो है एक जैकेट ले लो, ठीक ठाक ढंग से तो मतलब रहा करो देख कर। मैं अब ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ सर। अभी 2 दिन पहले ना मेरी सेविंग मेरे भाई ने करवाई, 40 रुपए उसने पेमेंट किया। रीजन बिहाइंड दैट कि वो आया हुआ था घर पे, तो देखा ये बाबा बन के क्यों बैठे हो। मैंने कहा यार क्या करें, कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं। इवन अब मेरे घर में ना जो रूम है, मेरी वाइफ का बेडरूम, मतलब मेरी वाइफ अपने कमरे में बच्चों को लेके रहती है, मैंने अपने कमरे को अलग कर दिया। ऑफिस बनाया एक, उसमें जब मैं ट्रेडिंग करता था साल भर पहले, तब से, जब से मैंने ट्रेडिंग छोड़ी तब से मैं इसमें घुसा, मोबाइल एप्लीकेशन में। तब से तो मैं और बर्बाद हो गया, जब से ये मोबाइल एप्लीकेशन वाला चक्कर शुरू किया। उसी कमरे में अपना बिस्तर पड़ा है, उसी कमरे में कुर्सी पड़ी है, उसी, ये समझ लो सर कि मैंने ओलेक्स पे अपने
टेबल, अपने कुर्सी, अपने अपने जो मेरे रूम का बेड और शेयर मार्केट की जो कम से कम 10-12 किताबें मैंने खरीद के रखी थी, उनको बेचने के लिए लगा दिया, और जिसकी वर्थ जो है लगी होगी बहुत ज्यादा से ज्यादा 10,000 के आसपास होगी, सब मिला करके, कि यार कम से कम ये 10,000 आ जाएंगे तो मैं इस एप्लीकेशन में डाल के वेटर में 10,000 को 5 लाख बना लूंगा। ये मेरा जो मतलब मिथ है, ये जो जो मिथ चल रहा है, ये मेरे माइंड का, हम्म। इससे मैं नहीं निकल पा रहा हूँ, ये नहीं निकल पा रहा हूँ। अभी अभी किसी भी तरह से मतलब ये हो जाए कि यार मुझे 500 रुपए कहीं से मिलने वाले हैं, या तुरंत आ जाए, तो तुरंत आईडी प्लस, एंड आफ्टर हाफ एन आवर आईडी जीरो। मतलब मैं और आपको क्या बताऊं। अभी मैं बताता रहा हूँ कि इवन ना मैंने कुछ डिस्क्लोज किया है, इवन 3 ईयर हो गए होंगे हम्म। मैं अपनी वाइफ के साथ फिजिकल नहीं हुआ। ये मैं नहीं तो करता। कहो ये तो कहो सर कि मेरी वाइफ इतनी पेशेंसफुल है, इतनी सपोर्टिव है, हर एक चीज मतलब वो इतना अपने हिसाब से मैनेज करती है। केवल एक चीज वो हमसे कहती है कि तुम कितने अच्छे थे, और इन सब चीजों तुम्हारा नाम चलता था कि तुम्हारे लोग मिसालें देते थे कि आप उनके बच्चे को देखो कितना अच्छे से वो सब कुछ मैनेज कर रहा है, और आज तुम इतने ज्यादा इस हालत में पहुंच गए, तो इसके मालिक तुम ही हो। क्या करोगे, कैसे करोगे, कुछ तो करना पड़ेगा। इवन अगर मैं नौकरी ना कर रहा होता ना, तो मैं अब तक कहीं किसी देश प्रदेश में चला गया होता, दूसरे यहाँ, कि यार अब तो बस केवल मुझे जीना और खाना है। लेकिन नौकरी कर रहा हूँ, भाग भी नहीं सकता। आज नहीं तो कल मुझे समय देना ही होगा लोगों को। मैं क्या करूं, कैसे करूंगा, इस कर्जे को कैसे निपटाऊंगा। यहाँ तक कि जो मेरे जिनको मैं टिप देता हूँ, जिनको मैं कॉल देता हूँ, वो खुद कहते हैं यार, उनको मैंने बताया था अपनी प्रॉब्लम्स, तो एक तो सब गवर्नमेंट जॉब अप्लाई हैं और अपना आराम से डब्बा में काम करते हैं। थोड़ा बहुत जो भी है मैं उनको टिप देता हूँ, वो लोग थोड़ा बहुत कमाते हैं। उनका कहना है कि जो भी है मुझे ज्यादा नहीं, पर मंथली 1,00,000 1,50,000 का कमा के दो, जो भी होगा मैं तुम्हें अब तुम्हारा कमीशन दूंगा। तो लगभग लगभग वो महीने में मुझे 60,000 के 70,000 के आसपास वो मिल जाता है। मेरी सैलरी मुझे मिल जाती है, फिर भी मुझे सर पैसा कम पड़ रहा है। अभी बता तो रहा हूँ कि अगर वो जो है कल का कमीशन अगर आज आ गया होता, तो अब तक आईडी में प्लस करके जीरो हो गया होता। पता है वो तो। 100%। और सुबह मैंने उनको स्क्रीन शॉट आपको भेज दूं, तो 4 बार मैंने उनको फोन किया कि भैया पैसा भेज दो, लेकिन जब आपसे बात होना शुरू हुई तो मैंने कहा एक काम करो, शाम तक पैसे भेजना, नहीं तो एक काम करना, वाइफ के अकाउंट में पैसे डाल देना। मतलब ये हालत हो गई है। आप 4-4 बैंक अकाउंट, 5-5 बैंक अकाउंट मेरे पास है, 5-5 एटीएम है, 2 क्रेडिट कार्ड है, लेकिन सब में माइनस माइनस। फोन आता रहता है, यार एक काम करो मुझे केवल सेटल ही करवा दो, जबकि हर महीने मेरी सैलरी आ रही है, हर महीने मुझे पैसे मिल रहे हैं। 60,000 तो वो फिक्स ही मिलता है, 60,000 तो मिलना ही है, क्योंकि अभी मैं यहाँ से निकलूंगा तो फिर मैं रात को 11 बजे तक मैं उनका कोई ना कोई ट्रेड करवा के 8-10 हजार रुपए, 8,000 10,000 के आसपास उनका प्रॉफिट करवा ही देता हूँ। करवाने के बाद क्यों, क्योंकि अब मेरे पास तो फंड है नहीं। अब लेकिन जब दिमाग में ये रहता है कि यार मैं इनका प्रॉफिट नहीं कराऊंगा तो इनसे पैसे नहीं मिलेंगे, और साला मैं एप्लीकेशन में डालूंगा क्यों, डालूंगा कैसे। ये जैसे एक नशा होता है ना सर, शराबी का। एक शराब आदमी पीने वाला जो होता है, जब तक वो पी नहीं लेता है तब तक उसे मजा नहीं आता है। और जब तक मैं आईडी में पैसे डालता नहीं हूँ, जब तक मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है, जब तक मेरा रूलेट ब्लैक और रेड नहीं आता है, जब तक रेड ग्रीन का गेम में जब तक मैं 100-200 लगा करके जब तक मैं उसको देखता नहीं हूँ, चाहे मैं 1,000 ही क्यों न डालूं, चाहे मैं 500 ही क्यों न डालूं। अभी मुझे झूठ बोलना पड़ेगा शाम को, हो सकता है शाम को झूठ बोलना पड़े। वो 26,000 रुपए अगर देते हैं शाम तक, तो हो सकता है कि 6,000 में डाल ही दूं। अभी क्या रहा हूँ आपसे, अभी आपसी कह तो रहा हूँ कि यदि वो जो 299 थे ना, अगर आपने रिचार्ज किए होते और मुझे दिए होते,
तो शायद आपके फोन करने से पहले ही आपको कट रही है, डांटा आवाज कट होता रही और है, एक बार वापस से बोलो, चाहिए। आवाज कट रही है, आवाज कट रही है, पूरी आवाज गई। तो क्या बोल वही रहे मैं हो? कह रहा हूँ सर, हाँ। वही मैं कह रहा हूँ कि ये जो एप्लीकेशन का जो सट्टा बाजार है ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। इससे ज्यादा खतरनाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। एज ए मैथमेटिक्स टीचर, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 2011 का जो है एसएससी एमटीएस लेवल और 2011 का पीसीएस प्री क्वालिफाइड हूँ। मेंस में नहीं दिया था क्योंकि उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन एज ए जो है टीचिंग ट्रेनिंग में हो गया था, तो मैं चला गया ट्रेनिंग करने। तो कि जानते ही है ना कि जब ट्रेनिंग वगैरह की टीचिंग में सिलेक्शन हो जाता है तो घर वाले कहते हैं यार इसको पहले करो, साथ में देखा जाएगा बाद में। हाँ, एक बार नौकरी तो लोग बाद में देखते रहना। हाँ, तो वो चीजें, उसके बाद मैं टीचिंग में घुसा। फिर तब से की जर्नी जर्नी आपको मैंने बता ही दिया है। समझ गया, समझ गया। तो ये पूरी अपनी जर्नी है मोटा मोटी, है ना सर? अब मेरे को हाँ आप हाँ तीन चार चीजें बताओ, फिर मैं कुछ जो मुझे लगता है कि मुझे जो बोलना चाहिए या मुझे लगता है कि ये मैं सजेशन दे सकता हूँ, फिर आप अपने हिसाब से हाँ देखना। मुझे एक बार बताओ, आपकी माता जी हैं, मदर हैं आपकी? हाँ है। मदर हैं। फादर आपके क्या करते थे सर? फादर फार्मर है सर। अच्छा, फार्मर हैं। ठीक है। हम्म। मकान आपका खुद का है ना? हाँ, मकान मेरा है, लोन पे है, होम लोन चल रहा है उस ठीक है। अब एक पे। चीज आप मुझे बताओ सर, जैसे फादर को और वाइफ को आज एग्जैक्ट इतनी ही सिचुएशन अच्छे से पता है जितनी मुझे पता है, या उनको थोड़ा नहीं बहुत कमती बेसी पड़ा है? पता है? नहीं, सब नहीं पता है। ये अच्छा। अब आने वाला तूफान है मिलिंद सर। आने हम्म। वाला एक बहुत बड़ा तूफान है जो अगले 1 से 2 महीने में फूटेगा। क्योंकि मैंने अभी तक सबसे टाइम ले रखा था, आज तक टाइम ले रखा था, आने हम्म। वाले 15 दिन में भी टाइम ले रखा है। क्यों? हम्म। क्योंकि इस महीने में मैंने 40 लाख रुपए किसी को मतलब सब मोटा मोटी देना है। इसीलिए अभी हम्म। तक लोग चुप थे कि हम्म। जनवरी में 40 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। कहाँ से दूंगा ये नहीं जानता हूँ, लेकिन दूंगा। अब सब लोग फूट पड़ेंगे पूरा पूरा। क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं हर रोज यही आईडी में डालता हूँ, मतलब यही सोच के आईडी में पैसे डालता हूँ, 5,000 6,000 की आज मैं इसको 10 गुना कर लूंगा, कल मैं इसको 10 गुना कर दूंगा। तो धन से हो जाएंगे यार, 6 लाख रुपए 10 लाख रुपए हो जाएंगे, फिर 20-30 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। ये हम्म। जो बारीचिका मेरे माइंड में है, हम्म। ये इसने मुझे पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा तकलीफ दे दी। जब मैं बीमार होके ठीक होके आया और जब से मैंने एप्लीकेशन वाला काम देख तो उसमें यूट्यूब में देखने शुरू कर दिया, तब से मैं और ज्यादा परेशान हूँ। हाँ, इस बीच में मैं एक काम करता हूँ कि जो है मतलब उनके ट्रेड्स मैनेज करता हूँ, फंड मैनेज करता हूँ जो मेरे क्लाइंट्स हैं। इस वजह से शायद मैं सरवाइव कर पा रहा हूँ, और वो भी अपने खर्चे के लिए नहीं। इवन बहन की शादी में, आप मिलिंद भाई, बहन की शादी में मेरे फादर जब मुझसे मिलने आए तो उन्होंने मुझे देखा तो एक ही चीज कहा कि क्या तेरे पास कपड़े हैं, तो पहनेगा क्या? तो मैंने कहा कि यार एक काम, मैंने कहा ऐसा है ना, मैं कोई भी कपड़ा पहन लूंगा। उन्होंने तुरंत पैसे दिए मेरी वाइफ को कि इसको लेके जाओ, एक सेट कपड़ा कम से कम दे दो इसको, नहीं तो ये पहनेगा क्या। देखो, इतनी एक चीज बुरी। सुनो, एक चीज सुनो। मुझे दो तीन चीजें लगती है, वो ये है, एक तो जैसे आपने जब आपने 60 लाख रुपए उठाए थे, जब चिट फंड आपका फटा था, तभी भी आपने हम्म। 1 साल तक लोगों को कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके या टाइम लेके कैसे भी आपने 1 साल निकाल लिया था, 12 महीने निकाल लिए थे, ठीक है? हाँ तो हाँ हाँ एक हाँ तो देखो, अब अगर वो मोकली में पैसा वो माथा डाल ही दिया, तो थोड़ी बहुत चीजें देखनी पड़ेगी। जो 2 महीने बाद जो आप बोल रहे हो बम फटेगा, वो कहीं ना कहीं आपको एक बार तो मैनेज करना पड़ेगा, टाइम बाय करना पड़ेगा, पहली चीज। जी आप एक चीज जी। जो मुझे आपने टेलीग्राम पे कही थी, वो आप मुझे श्योरली यहाँ पे बताओ कि अगर मान लो हम्म, ऐसी कोई सिचुएशन आती है, भगवान आपको कोई वरदान दे देता है कि आज के बाद आप जुए में 1 रुपया नहीं डालोगे, चाहे एविएटर हो, चाहे वो खुद सट्टा खेलना हो, मतलब खुद जो शेयर मार्केट में लगाना हो, जब टिप दे रहे हो तो काम करो, कंटिन्यू करो, तो आपको लगता है हम्म। कि आप इस चीज से पार पालोगे? मतलब 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन आपकी सिचुएशन बहुत बेटर हो जाएगी, लगता है आपको? सर इसीलिए तो मैं आपसे बात करना चाह रहा था। नहीं, आपको लगता है क्या? मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मैं बताता हूँ आपको, हम्म, जैसे मेरा एक खुद का सेल्फ डेडिकेशन है, प्रण है, हालांकि मैंने छोड़ दिया, बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं छोड़ना चाह रहा था, नहीं छोड़ पाया था।
कुछ चीजें ऐसी हुई जो मैं कभी आगे बताऊंगा मेरी वीडियो में कि मैंने कैसे छोड़ा, व्हाट लेड टू द सेपरेशन ऑफ दिस हैबिट। तो मतलब आपको अगर सपोज करो आपको आज की तारीख में ये लत छूट जाती है ऑनलाइन गेमिंग की, तो आपको लगता है कि जी जी। आप अपनी सिचुएशन बेटर कर सकते हो, आज की सिचुएशन से बेटर कर नाइन सकते हो? 90% सर। 90% लेकिन बहुत हाँ, अच्छी प्रोबेबिलिटी है। वो शेयर मार्केट वाला काम तो मुझे करना पड़ेगा। वो करना पड़ेगा। अब देखो सर, मैं दो तीन चीजें बताता हूँ आपको, आप मेरी बात समझना। अब मुझे ज्यादा बोलने देना, आप कम बोलना, हम्म, लेकिन आप बोलना जरूर। मैं बहुत रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ, आप मेरे से बड़े हो उम्र में, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं लैंग्वेज अपनी सही रखूं। ठीक है सर। तो अब एक बात आप समझना, जो मैं फील करता हूँ, आपने एक फील करी कि आपकी वाइफ के आने के बाद आपकी सरकारी नौकरी लगी। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि औरत के आने के बाद या घर में बेटी के आने के बाद आदमी के भाग खुल जाते हैं, आप इस चीज में मानते हो? मानता हूँ सर। मानते हो? क्योंकि मैं तो मानता हूँ। हम्म, हम्म, है ना सर? मेरी जो हम्म, सैलरी है, जो मेरी जो डेजिग्नेशन है, मैं जो अपने हम उम्र लोगों से एक एक दो दो डेजिग्नेशन ऊपर हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें मेरी वाइफ का और मेरी बेटियों का बड़ा योगदान है। उनके पैरों से, जी जी। उनके भाग की वजह से आज कहीं ना कहीं मैं अपने जॉब में एक सक्सेसफुल आदमी की तरह देखा जाता हूँ थ्रू आउट माई इंडस्ट्री। मतलब लोग जी जी। मुझे जानते हैं, चाहे वो मेरे बैंक के हो, चाहे नहीं जान, चाहे दूसरे बैंक के हो, जबकि मेरे घर परिवार को बिल्कुल भी इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं यहाँ से कुछ ना कुछ कर लूंगा, लाइफ में अच्छा कर लूंगा। मेरे फादर हम्म, ने मेरे भाई को एक बार कहा था बात करते करते, जो कि मुझे बाद में पता चला था, कि इसको इतने साल हो गए बैंकिंग में, इसने घर में आज तक कभी नहीं बोला कि यार पापा एक खाता करवा दो, एक लोन करवा दो, एक पॉलिसी करवा दो। इसने जो करा अपने दम पे करा है, जो मार्केट हम्म, से धंधा लाया खुद के दम पे लाया। तो देखो क्या होता है सर, मैं ये मानता हूँ भले से आप में कैपेबिलिटी होगी, है ना, लेकिन हम्म, कहीं ना कहीं आपने जैसा कहा कि मेरी वाइफ की और मेरी शादी से पहले, मतलब नौकरी लगने से पहले मेरी शादी हो गई, तो उससे पहले आप कोचिंग चला रहे थे, कुछ कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम्म, एक लकी इंस्टिंक्ट आपकी लाइफ में आया, एक कहीं ना कहीं एक मतलब उसको बोलते हैं ना, सौभाग्य आपको प्राप्त जी हुआ कि जी। आपकी सरकारी नौकरी लगी। 60 साल तक आपकी तनख्वाह तय है, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ यस कर सर। ही ना लो खराब चीज अपनी लाइफ में, या छोड़ ही ना दो, या बिल्कुल। कोई घपला घोटाला ना कर लो। ठीक है सर। दूसरी बात, पहली चीज तो ये कही मैंने। दूसरी बात क्या होता है सर, एक बचपन में कहानी सुनी होगी आपने, वो ये होती है कि है ना, जैसे एक आदमी डूब रहा होता है समंदर में, और वो बड़ा हम्म, आस्तिक आदमी होता है। वो बोलता है भगवान मेरे को बचाएंगे, मैंने जीवन भर उनकी आस्था करी है, प्रार्थना करी है, उन पे आस्था रखी है, मुझे बचाएंगे बचाएंगे। बहुत तगड़ा समंदर आ रहा होता है, हवा होती है, लहरें आ रही होती है। तो क्या होता है, एक है ना लकड़ी का वो आता है, लक्कड़, बड़ा सा पेड़ का। हम्म, तो अब वो हम्म, चाहे तो उस पर हाथ रख के बच सकता है, उस पर बैठ सकता है, तैरता तैरता किनारे पे आ सकता है, लेकिन वो आदमी इतना अंधा हो रखा था, नहीं भगवान ही बचाएंगे। बचपन से लेके आज तक मैंने भगवान के अलावा किसी को सर्वोपरि नहीं माना, ऊपर नहीं माना, यही बचाएंगे यही बचाएंगे। और वो डूब के मर जाता है। जब वो, ये कहानी है, जी। काल्पनिक कहानी, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जब वो ऊपर जाता है तो उससे जब मुलाकात होती है ईश्वर से, तो बड़ा नाराज होता है वो कि यार मैंने आपके लिए जीवन भर आपको मैंने समर्पित करा, जो आपने पद चिन्ह दिए मैं उन पे चला, आप मेरे को बचाने तक नहीं आए। तो ऊपर वाले ने बोला भाई जो वो लकड़ी भेजी थी ना, मैंने वो तेरे बाप के लिए नहीं भेजी थी, तेरे लिए भेजी थी वो। आप समझ रहे हो ये चीज जो हम्म, मैं कहना चाह रहा हूँ? तो अगर हम्म, आपको ऊपर वाले ने ये टैलेंट दिया है ना कि साहब कि मैं 2 लाख के 20 लाख मैंने लोगों के बना दिए, ठीक है, मैं इनको जी जी। टिप देता हूँ, ये मेरे को 10-10% देते हैं, मुझे आगे से इनिशिएट करते हैं भाई हमको टिप दे, ये दे, और वो आगे से देते हैं, आगे से फोन कर हम्म, रहे हैं कि भाई तेरे को कमीशन हम दे रहे हैं, कर रहे हैं। तो सर आप हम्म, जो हो ना, कहीं हम्म, ना कहीं आपके आपके माता पिता के या आपके बच्चों के या फिर आपकी वाइफ के कर्म है कि आपको चीजें मिल रही हैं कि आप अपनी जिंदगी को सुधार लो। सही समझ कह रहे रहे हो हो आप? सर। समझ रहे हो आप? लेकिन क्या है, आप हम्म, उस आदमी की तरफ हट प्रेमी हो रहे हो कि भैंचोद मेरी गाड़ी में पंचर मैं बाद में दे दूंगा, दाढ़ी बनाने के लिए भाई पैसा दे रहा है, आपने रिचार्ज करा दिया वरना मैं आईडी में डाल लेता। तुम कबर अपनी खुद खोद रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, वो जैसे वो नरसिंह जी आए थे उसको बचाने के लिए, आपको लगता है हम्म, कलयुग में भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट होंगे कि रुक जा बेटा रुक जा, तूने बहुत अच्छे काम करे, रुक जा, ले आईडी में तेरी डिलीट करूं? नहीं होगा ना ऐसा। नहीं नहीं होगा होगा सर। ना। सर आप एक चीज समझो इस चीज को, कि आदमी आपको और कैसे संकेत देगा। आपको मैं मिल गया, मैं मेरा आपसे लेना ना देना, ये शायद अपनी पहली और आखिरी बात हो रही है फोन पे। ठीक है सर। हम्म, मैं आपको समझ रहा हूँ, मैं आपसे 6 साल छोटा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि इस चीज में कोई नहीं जुड़ पाया, कोई नहीं जीत पाया। आपने वो जोधपुर वाला केस सुना जो मैंने भी डाला था 2 दिन पहले? हाँ हाँ, सुना उसके सर सामने तो कैसा आपका दुख कुछ नहीं है ना सर। एक चीज इमेजिन करो, एक चीज इमेजिन करो, ऐसी चीजें आ हम्म, गई आपके घर परिवार में, इन्होंने कलेश करा, कुछ हो गया, भगवान ना करे आपके पिताजी या माताजी को ऐसा सदमा लग गया, कुछ हो गया, आप जिंदगी भर माफ कर पाओगे आपको? नहीं कर अरे पाओगे ना सर सर। वो हार्ट हार्ट अटैक आ चुका है एक बार। आ चुका ना, और कहीं ना कहीं आपकी ओवर हम्म, थिंकिंग से आई है। उस छोटे से लड़के का जो मरा था, उसके बाप को भी हार्ट अटैक ही आया था, टेंशन के मारे कि हम्म, भाई क्या क्या सुनना पड़ रहा है, क्या क्या देखना पड़ रहा है, हार्ट बहुत कमजोर है। और पोस्ट कोविड तो हम्म, बहुत चीजें हो रही हैं ये।
सर हम्म। लाइफ में आप अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जी चुके हो। आप 40 साल के हो, 70-80 साल आप नहीं जियोगे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। 70 तक भी मुश्किल ही नहीं। लगता है, जो मुझे आज की हम्म। कंडीशन लगती है। 60-65 आप मान के चलो, सब कुछ सही रहा तो आपको करना क्या है इतने पैसों का जो आप कर रहे हो? आप पहली बात आप सोच रहे हो कि मेरे पास 5,000 रुपए आ रहे हैं, 6,000 रुपए आ रहे हैं, उसमें 5 लाख कर लूंगा। आप नहीं कर पाओगे। चलो सपोज करो आपने कर लिए, सपोज करो आपने कर लिए, क्या उससे आपका जो आपने ये 6 साल 7 साल से चोट भांगड़ा फैलाया, ये समेट जाएगा क्या सर? नहीं समेटेगा ना। नहीं। 5 लाख में नहीं। एक जने को चुप कराओगे, 25 लोग तो फिर भी बच रहे हैं ना जिनको देने हैं। चाहे किसी को 1500 एकदम सही। देने हैं, चाहे वो देने हैं। हम्म। 200 रुपए डाल दिया, 500 रुपए डाल दिया, 5,000 डाल दिया, बहन की शादी में से 50,000 डाल दिया। ये चीजें आपका एक डूबत खाता साइमल्टेनियसली दूसरी जगह चालू कर रही है। कल को आपको पता हम्म। लगेगा कि यार 80-85 लाख तो लोगों को देना है, और इसके चक्कर में साला 20-22 लाख तो रुपए छोटे छोटे चूतिया चक्करों के चक्कर में मैंने वो कर दिया। 80 में से 60 तो मैं ऐसे ही कम कर लेता, 6 महीने और बाय कर लेता। सही कह रहे हो। सर एक चीज आप समझना, एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मैं ऐसा हूँ सर, मैं ना, अरे यार मैं क्या बोलूं, मेरे को शब्द नहीं मिल रहे इस चीज को बोलने के लिए। मैंने अगर एक मिनट सटीकता से आपको कोई चीज बोल दी ना, तो सर। उसमें कोई दो राय मत रखना आप। अगर मैंने आपको एक मिनट बोल, सर। हाँ बोलो। वो एक क्लाइंट का फोन आ रहा है, एक उनको कॉल दी थी ना, उनको एसएल दे दें तो फोन कर वो बात। मैं वेट फोन करूं, चालू रखिए। होल्ड होल्ड पे रहूं? हाँ, मतलब बस बस केवल आप फोन। काट दो, मैं वापस कॉल कर लेता हूँ, आप मुझे वापस कॉल कर लेना, नहीं ठीक है? नहीं, करना करिए, करना करिए, करना करिए। लाइन पे हो, ठीक वो, है। हाँ हाँ, वो उनका फोन आगे कर आके लो कर चला लो कर गया, लो कर मैं लो। बात करूँ। हाँ भैया, हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं दूसरे मोबाइल से देख रहा था, बात कर मीटिंग में था ना, तो और जो है उसमें परेशान हो गई है। आपका 36 साल हो गया ना बोर्ड? हाँ 36 हो गया। हाँ, 36 साल हो गया। अभी स्टॉप लॉस मैं आपको 1 घंटे में देता हूँ, क्योंकि जिस पॉइंट के हिसाब से दिया है वो 1 घंटे बाद ही पॉइंट मुझे मिलेगा। स्टॉप लॉस रुक जाइए। उसमें सिल्वर में क्या है? फिर भी एक 37 का मोटा मोटा बना के रखिएगा, 37 के आसपास स्टॉप लॉस, है ना? और अभी लेकिन एग्जैक्ट स्टॉप लॉस आपको हम 3 बजे के आसपास देंगे। सिल्वर में क्या है? अभी चांदी देखा नहीं है, अभी मीटिंग से बाहर ही हुए हैं, थोड़ा रुक जाइए, भी फोन करता हूँ मैं, ठीक है? अभी उसमें कुछ मत करें फिर। अभी कुछ नहीं, अपने मन से तो आज करूँगा नहीं, बात खत्म हो गई। आप सिल्वर में कुछ बहुत बता दीजिए। हाँ ठीक ठीक। हाँ मिलिंद सर। अब ओके देखो, सर। अब आप वो में इतना परम ज्ञान भरा हुआ है, लोग आगे से फोन जी कर रहे हैं हमको, बताओ बताओ। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके डिसीजन से या आपने जो उनको बताया उससे उनका पैसा डूब गया तो कमीशन तो देंगे नहीं, या फिर आपसे बात कट कर देंगे। उनको भी पता है कि आदमी में नॉलेज है, एक बुरा दिन आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 10 में से 6 बार तो 7 बार तो जिता के दोगे ना उनको आप, है ना सर? हाँ, ये तो है। मानते हो हाँ ना आप ये हाँ। बात? तो देखो क्या होता अरे है सर। अगर ना, अगर बोलो। प्रॉफिट ना हो रहा होता सर, तो ये बताइए सामने वाला फोन करके मुझे क्यों करता? बस बस बस, तो देखो दो चीजें होती है बस। सर, दो चीजें होती है, आप समझना। एक होता है हम्म किंग, एक होता है किंग मेकर। समझते हो आप ये चीज? हम्म किंग मेकर जो होता है ना सर, अगर हम्म। देखा जाए तो डिप्लोमेसी की दुनिया में किंग मेकर को किंग से ज्यादा बड़ा माना जाता है। एक जी होता है राजा, एक होता है राजा को जी। चलाने वाला, राजा को बनाने वाला, प्रजा को चलाने वाला। यस। जैसे जब ये दुबई, हालांकि कोई बीजेपी समर्थक मैं कोई खास आदमी हूं नहीं, लेकिन जब ये 2014 में पहली बार बीजेपी की सरकार आई थी ना, जब अमित शाह को पहली बार गृह मंत्री बनाया गया था, जी जी तो उनको चाणक्य कह के बुलाया गया था। आपको पता है चीज? पता ही होगी आपको तो, जी सर। आप यूपी बिहार के जी लोग जी ज्यादा पॉलिटिक्स में एक्टिव रहते हैं। चाणक्य कह जी के जी। बुलाया गया था, किंग मेकर कह के बुलाया गया था, कि मोदी जी को ऊपर सही करने बात। वाला ये है, स्ट्रेटेजी करने वाला ये है। या फिर आपके बिहार में प्रशांत किशोर को किंग मेकर कहा जाता है, बहुत बड़ा, हालांकि उसकी पार्टी जी नहीं जी चली इस बार। तो होता क्या है, जो जी। किंग मेकर का ओहदा होता है वो किंग से बड़ा माना जाता है सर। आपकी यस जो सर। दुनिया है ना, आपको जो भगवान ने बना के भेजा है वो किंग मेकर का दर्जा बना के भेजा है। आपका रोल ये है कि लोगों के पास पैसा है, 5 लाख को 7 लाख कर, 30-40 हजार तेरे रख, लेट देम एंजॉय, यू योरसेल्फ एंजॉय एज वेल। आपकी सही कह रहे तनख्वाह आ रही है 60,000 रुपए, लोग तुम जोड़ो, मेरी बात सुनो, माउथ पब्लिसिटी का बहुत फायदा मिलता है सर, पता है आपको चीज? हैं। मेरे पास मैंने ऐसा टाइम देखा है जब लोग मुझे बोलते हैं, और सर कैसे हो, क्या हो, हाथ मिलाते हैं, मैं पहचानते नहीं, अरे ये कौन है यार, ये कौन है यार। इसने कहीं ना कहीं नाम जी सुन रखा होता है, इसने कहीं ना कहीं से मेरे से मिला होता है, और मैंने से कोई इन्वेस्टमेंट अच्छा कर रखा होता है, फिर मैंने बैंक में सर्विस अच्छी दे रखी हुई, तो मुझे याद करता है। और मैं नहीं उसको जानता, कारण क्या होता है, मैं दिन में 60-70 लोगों से मिलता रहता हूँ, तो फोन पे या फिर फिजिकली। अब क्या हम्म, होता है सर, आपने 10 क्लाइंट पकड़ लिए,
आपने उनका हम्म, काम अच्छा चमका दिया और 10 लोग 7 लोगों को बताएंगे, आपके पास 17 लोग हो गए। वो 17 लोग कहीं ना कहीं से 3 जने 4 जने और लाएंगे, आपके पास 20 जने हो गए। आपने बड़ा हम्म, काम कर दिया, अच्छे वे में बोल हम्म, रहा हूँ मैं। आपने बड़ा काम नहीं कर नहीं, दिया। सही 20 के 22 सही बात। 23 हो गए, 24 हो गए, आपका नाम हो जाएगा। जो आपकी बीवी बोल रही थी ना, तुम्हारा नाम था एक टाइम पे, तुम्हारा हम्म, नाम वापस से हो सकता है, बशर्ते तुम अपनी आदतें और अपने कर्मों को सही रखो। आप मेरी एक बात सही कह सुनो, आप जो बोल रहे हो कि मेरा रिवॉल्वर मेरे बापू ने छुपा दी, आपको क्या लगता है कल को आप खत्म हो जाओगे, लोग छोड़ देंगे आपको? और लोगों ने उस नहीं। विधवा को नहीं छोड़ा, जोधपुर वाली हम्म, को, देखा आपने क्या कंडीशन हुई है? नहीं छोड़ा, नहीं नहीं छोड़ा छोड़ा, ना? नहीं छोड़ा। तो सर हम्म, आपके ना, आपके अंदर ये टैलेंट है, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप क्या कर सकते हो, लोगों को थोड़ा टाइम चलो मांग लिया, कहीं ना कहीं से दुगा दे दिए दे दिए दे दिए दे दिए। आपकी बीवी और आपके बूढ़े माँ बाप नहीं दे पाएंगे। आप समझ रहे हो नहीं इस दे चीज को? पाएंगे। नहीं दे नहीं, पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। हम्म, आपने वो चीज देखी, वो आदमी जो एक लेनदार था, वो कैसे उनके घर पे आके बैठता था रात को, 2-2 घंटा फोन चार्ज पे लगा के, क्यों? क्योंकि उसकी बहन थी छोटी जवान, आकर्षक दिखने में, हम्म, उसको देखने के बहाने, सही। बात करने के बहाने, बोले मांगता वो 1 लाख था, लेकिन क्या बोलता था, 5,000 ही दो, मैं तो तुझे जाऊंगा। आप एक इमेजिन, वर्स्ट सही केस सिनेरियो में इमेजिन ये करो, तुमको कुछ हो गया, तुम्हारी बेटी के लिए लोग आके बैठेंगे तुम्हारे घर पे, तुमको कैसा लगेगा? सही तुम्हारे बात। लिए क्या एविएटर उड़ाना इतना जरूरी है कि तुम ऐसी कंडीशन में तुम 40 साल के आदमी हो, तुम अपने पिता पे आश्रित हो यार, तुम मुझे जैकेट दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे ये कर दो। ऐसा सरकारी नौकरी पाके क्या कर लिया फिर आपने, क्या कर लिया जिसके लिए लोग ऐसे लाखों लोग बैठते हैं और साला कुछ चंद हजार उसमें सेलेक्ट होते हैं? सर आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि जीवन जो है, देखो मुट्ठी भींच के आए थे, बच्चा होता है ना जब पैदा होता है, वो मुट्ठी भींच के पैदा होता है एकदम। और आदमी जब मरता है तो हाथ खोल के मरता है, लेके कुछ नहीं जाओगे। 70 कमा लोगे, 80 कमा लोगे, ये कमा लोगे, वो कमा लोगे, जाना तुमको नंगा ही है, सफेद कपड़े में जाके, और आग में भस्म होना है तुमको। ये लाइफ जो है एक जर्नी है, शांति से जियो, बीवी बच्चों को टाइम दो, बच्चों की जिम्मेदारी उठाओ, माता पिता को जाते हुए देखो, उनका बुढ़ापा अच्छे से काटो, उनको टेंशनें देके विदा मत करो। या तो धक्के से विदा करोगे या टेंशन में विदा कर दोगे। ऐसे विदा करो कि यार मेरे माता पिता हैं, इन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा करा है, मेरी शादी कराई है, मेरी बहन की जिम्मेदारी पूरी निभाई है, इनका बुढ़ापा मेरे को अच्छे से निकालना है। कैसे निकालना है? सादा जीवन जियो। क्या करोगे तुमको? गाड़ी खरीदनी है, घोड़े खरीदने हैं, क्या करना है? तुम्हारे बच्चे काम के नहीं निकले तो क्या कर लोगे ऐसे पैसे का? तुम खुद टीचर हो मेरे भाई, तुमको बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान दो, उनको काबिल बनाओ कि उनकी सरकारी नौकरी लगे। सरकारी नौकरी नहीं भी लगे, मैं तो खैर बिलीव नहीं करता इस चीज में, सरकारी नौकरी नहीं भी लगे तो इतने केपेबल तो हो कि यार मैं कुछ कर दूं। कल को साला तुम्हारा बच्चा बड़ा होता रहेगा, फिर वो हेरा फेरी के परेश रावल की तरह वो बोलेगा एक दिन दारू पी के मेरे को मेरे बाप की उधारी का एक एक कर्जा चुकाना है। ये सिचुएशन थोड़ी देखनी है अपन को यार। क्या करके जा रहे हो? गड्ढा खोद के जा रहे हो तुम तो सबके लिए। आधी जिंदगी तुम जी चुके हो। भगवान ना करे तुमको कुछ हो जाएगा, पीछे वाले गालियां देंगे, मर जाएंगे, लिटरली लिटरली मर जाएंगे। ढूंढेंगे कि बाप ने कहा छुपाई है बंदूक। समझ रहे हो आप इस चीज को? क्या कर लोगे आप? ये एविएटर में, रूलेट में जाके क्या कर लोगे? 80 लाख तो किसी के बाप से नहीं हुए। 80 लाख आप 20 जने इकट्ठे कर लोगे ना, और दिन के 18-18 घंटे लग के स्ट्रैटेजी से खेलोगे तो तुम नहीं कवर कर सकते भाई। तो नहीं कवर कर सकते। बनाई ही इस चीज से गई है ये चीजें, बनाई। यार अगर आपने कभी देखा कि ये जुए की साइट बंद हो गई, या जुए का ये आउटलेट था लास वेगस में, गोवा में, कैसीनो में, ये बंद हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्राहक नहीं आए, ये ज्यादा लूट के चले गए। ये जुए वाला बंदा था, जुए खिलाता था, ये कर्ज में आ गया। कभी नहीं सुनोगे। जो जुआ खेलता है वो कर्ज में आता है, वो मरता है। आपको एक चीज खुद समझनी पड़ेगी कि ये जो जिस राह पे आप चल पड़े हो ना सर, इसके अंजाम आपको खुद को नहीं भुगतने हैं। आपके साथ साथ आपके जो पीछे रह रहे हैं ना, जो आपको पापा बोलते हैं, बेटा बोलते हैं, या पति बोलते हैं अपना, उनको भी भुगतने पड़ेंगे। अपनी वाइफ को जब आप गॉडेस बोलते हो तो आपने थोड़ी सी शर्म खाई, उस पर थोड़ा सा तरस खाएगा। इसका क्या गलती थी? इसके बाप ने इसको जब से ये पैदा हुई 20-22-25 साल तक पढ़ा लिखा के बड़ा करा, अच्छे से बेस्ट वर्जन ढूंढा, इस आदमी को मैं इससे शादी करूंगा, ताकि उस औरत ने अपने बाप का सरनेम हटा के आपका सरनेम अपने नाम के पीछे लगाया। किस लिए? एक जुआरी की वाइफ कहलाने के लिए। बताओ, है? मतलब आप सोचो ना। आप सुन रहे हो क्या? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आप एक चीज सोचो, कभी आपने ये सोचा है कि उसने क्या पाप किए थे कि यार वो मेरे साथ फंस गई? कहीं ना कहीं जो उधारी है वो आपके अकेले की तो है नहीं, उनके माथे पे भी है। आप जब अपने बीवी बच्चों को देखो ना, तो उनके ऊपर एक ऐसा एक वर्चुअल ऐसे देख लिया करो, 80 लाख 80 लाख 80 लाख 80 लाख चारों के ऊपर लिखा हुआ चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और वो कम करना होगा तो आपको सुधरना पड़ेगा पहले। और अगर पता है, और आपके कॉन्फिडेंस में मेरे को भी कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं अगर आप टाइमली रुक गए ना, ये चुक जाएगा। 5 साल 6 साल 8 साल, हो सकता 10 लाख ऊपर से देने पड़े, चुक जाएगा ये।
लेकिन क्या होता है, करतूतें ऐसी रही तो नहीं चुकेगा सर। मैं सही प्री सर। डायबिटिक आदमी हूँ। मैं रोज बाहर का खाऊंगा, ये खाऊंगा, दारू पीऊंगा, सिगरेटें पीता रहूंगा, फूकता रहूंगा बाहर, तो मैं कितनी दवाइयाँ ले लूं डायबिटीज कंट्रोल करने की, इंसुलिन की, डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आएगी सर। मेरे को अपनी दिनचर्या पे काम करना पड़ेगा। मेरे को कैलोरी काउंट का ध्यान रखना पड़ेगा, इनटेक कितना हो रहा है और बर्न कितना हो रहा है। अगर आपको सही कह ऊपर रहे वाले ने ये टैलेंट दिया, पहली बात तो मैंने तो लाइफ में ऐसे कोई लोग नहीं देखे जो शेयर मार्केट में भी आबाद हो जाते हैं। आप अगर हो रहे हो तो यू आर अ गिफ्टेड वन। जो आदमी इतने एग्जामों के प्री निकाल लेता है, सरकारी नौकरी में चला जाता है और शेयर मार्केट कुछ टाइम के लिए सीखता है और ऐसा सीखता है कि लोग उससे टिप लेते हैं, उसको कमीशन देते हैं, तो कहीं ना कहीं कोई तो बात है आप में। लेकिन आप है ना, मेरी बात सुनो, आप कभी भी एक आदमी को जीवन में नहीं पाओगे पूरे इंडिया में जो ये बोल देगा कि मैं एविएटर की टिप देता हूँ या मैं रूलेट की टिप देता हूँ, ठीक है, या फिर है ना मेरे कहने से खेलो आप, ये आएगा वो आएगा। वो सब रंडी के भड़वे हैं जो जो झूठ बोलते हैं यूट्यूब पे अपने व्यूज के लिए। वो हैं। ये नहीं तो कर सही पाएंगे, है सर। है ना। तो सर अब आप जैसा 40 साल का आदमी, जिसको आप मेरे घर आओगे, मैं आपको अंकल का कैसे समर्थित करूंगा। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, मुझे खुद को शर्म आ रही है यार। अरे तो आपको समझना चाहिए यार, तुम्हारे लोगों से तुम बच्चों के फ्यूचर बना रहे हो मेरे भाई, तुम्हारी एजुकेशन से, तुमको तुम्हारे बोलने के तरीके से, तुम्हारे ज्ञान से। लेकिन मैं कोई होता नहीं हूँ आपको ज्ञान देने वाला। आपके अक्कल पे भाटे पड़े हुए हैं, उनको समेटना पड़ेगा कि भाई इनसे कुछ नहीं होगा, मुझे मेरे बच्चों का देखना है यार। आप सोचो, आपके पिता अगर ये काम कर रहे होते तो आज आपकी नौकरी नहीं होती, आपके पास ब्रेजा नहीं होती, ना ही आपका घर होता। वो अगर भी सर गिरवी रखी है। गिरवी रखी है, वो तो आपके कर्मों से रखी है ना सर। मैं आपको एक चीज कहना चाह रहा हूँ सर, आप देखो क्या होता है एक टाइम बाद ना, देखो हर चीज का हर चीज का ना एक समय होता है। जब मैं छोटा था, मुझे पटाखे बड़े अच्छे लगते थे, घर वाले दिलाते थे तो बड़ी खुशी होती थी। दशहरा का मेला लगता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी। कभी मना करते थे तो नहीं जाना, भीड़ है, ये है, तो बड़ा दिल दुखता था, रोना आता था। जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ, मुझे नहीं आता था उनमें इंटरेस्ट। जब मैं और बड़ा हुआ, मुझे कॉलेज के ये ऐशो आराम में मजे आने लगे। एक लड़की से प्रेम जाल चला, उसके साथ रहना बड़ा अच्छा लगा। मतलब टाइमली सारी चीजें होती है सर। अब मुझे ऐसा लगता है जब आपके बीवी बच्चे हो जाते हैं ना, तब आपको ये चीजें धीरे धीरे त्याग देनी चाहिए। आपका फोकस, पहली प्रायोरिटी आपकी फैमिली होनी चाहिए, फिर आपके फाइनेंशियल स्टेटस होने चाहिए कि मैं धीरे धीरे इनको बड़ा करूं। सबसे पहले घर वालों को सुखी रखूं, फिर मैं अपने नौकरी काम पे इस हिसाब से ध्यान दूं कि मैं टाइमली, महंगाई बढ़ रही है 6% 7% से, मेरा इंक्रीमेंट इस हिसाब से लगे। अगर मैं बिजनेस में कर रहा हूँ तो मेरा पिछली बार का टर्नओवर इतना था, इस बार का टर्नओवर मेरा इतना ज्यादा आना चाहिए। आप एक चीज समझो, सही। अगर इस आदत को नहीं छोड़ोगे ना सर, तो ऐसा होगा कि 2 दिन 3 दिन आप कमाओगे, एड्रेनलिन रश आएगा, तो ये डोपामाइन हिट करेगा, मजा आएगा, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन 4 दिन 5 दिन जब लॉस लगेगा ना, तो वापस से आप एक दूसरा लेनदार ढूंढोगे, यहाँ से मेरे को पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, क्योंकि वो 4-5 दिन अरे पैसा सर। उड़ा चुके होगे आप। यही होता है ना सर, एकदम यही सही। तो होता है। यही हो रहा है पिछले 1 साल से। तो मेरी जैसे बात क्या सुनो। है ना सर, हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो। जैसे क्या है ना कि जो मेरी पहले उधारी थी, जो बड़े बड़े 5-5 10-10 लाख वाले थे, वो तो चलो ठीक है। लेकिन ये जो बीच में मैंने 1 साल में 10,000, 5,000, 2,000, 3,000, 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 30,000, ये करके 6-7 लाख रुपए हो गए, और उसको मैं मोबाइल एप्लीकेशन से कभी कवर नहीं कर पाया। बस केवल उसमें डाल रहा हूँ। ऐसा सर लत लगी कभी हुई है, भी ऐसी नहीं कर लत लगी हुई पाओगे, है। कभी भी नहीं कर पाओगे, मैं तो बोल रहा हूँ आपको। सर आप क्या, मैं नहीं कर पाया, कोई नहीं कर पाया यार। आईआईटी से ज्यादा तो काबिल नहीं हो ना सर, मेरे से ज्यादा काबिल हो, अरे मानता हूँ। आईआईटी से ज्यादा मैं काबिल नहीं हो ना। काबिल सुनो सुनो, नहीं। मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से ज्यादा दिमागधारी हो, आईआईटी तो नहीं हो ना, मानते हो। मानता हूँ। आईईएस अफसर तो नहीं हो ना, जिनका न, मंत्रिमंडल के साथ उठना बैठना है, मानते हो ना आप ये चीज। न, नहीं ठीक है, नहीं नहीं नहीं। अरबपति तो नहीं हो अरे ना। एक मैं अरबपति को भी जानता हूँ, जो मैं आपको कंपनी का नाम बताऊंगा, बोलोगे अरे भैंचो, मैं तो जानता हूँ, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हरा हुआ है। जब वो लोग नहीं हाँ। हार पाए, वो लोग नहीं इसका वो निकाल पाए कि भैंचो इसको हम कैसे क्रैक करें, तो आप कैसे निकाल लोगे सर। आपके 5,000 से नहीं भी नहीं निकलेंगे ना, वहनी वाले 50,000 से निकलेंगे, ना लोगों के 20 लाख से निकलेंगे। नहीं निकलेंगे सर। मैं मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरा सोर्स ऑफ इनकम मेरी तनख्वाह है, जहां मैं नौकरी कर रहा हूँ। ये चैनल सेकेंडरी मेरा हो गया, जब धीरे धीरे आएगा करेगा। पहली तनख्वाह तो चलो मैं दूंगा उन आंटी को, धीरे धीरे ये आ गया। उसके साइमल्टेनियसली मैं क्या करता हूँ, मैं मेरे जो बिजनेस टारगेट्स है ना, मैं उसको ओवर अचीव करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे इंसेंटिव आए। वो इंसेंटिव जो आता है ना मेरी तनख्वाह के अलावा, वो मुझे अब डोपामाइन दे रहा है सर, वो मुझे मेरा एड्रेनलिन रश दे रहा है। मुझे म्यूचुअल फंड बेचना 10 लाख का, 200% की गैपिंग है। मेरा टारगेट होता है 20 लाख का मुझे म्यूचुअल फंड बेचूं मैं इस महीने के अंदर, ताकि मेरी जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है, मैं उसके अंदर कुछ हद तक मेरे अकम्पलिशमेंट को बढ़ा सकूं, ताकि मैं क्रैक कर लूं। 3 महीने की तनख्वाह का 34% मेरे को इस महीने की तनख्वाह में एक्स्ट्रा आ जाए।
उस पे काम करो। आपकी जो तनख्वाह आ रही है वो तो चलती रहेगी, चलो वो तो सरकारी खाता चल रहा है। तुम टिप वाले काम में एक्स्ट्रा अपने आप को बनाओ। कोचिंग पे वापस से ध्यान दो। अगर नहीं दे पा रहे हो तो डिजिटली आओ सर। आप अगर मैं हम्म, ये बोलता हूँ यार, देखो डाउन एंड डस्टेड वाली बात कभी भी नहीं होती है। नहीं क्या? अगर एक बार कोई हम्म, आदमी किसी चीज में सितारा था ना सर, तो वो बाद में भी हो सकता है। वो सुल्तान मूवी की तरह ही है। मैंने लड़ाई छोड़ दी लेकिन लड़ना नहीं भूला, वही वाली बात है। अपने आप को देखो कि मैं क्या करूं। टिप वाले काम में अपने आप को एक्सेल करना चाहते हो, एक्सेल करो। अगर आपको लगता है कि यार मुझे और कुछ करना है, तो व्हाई डोंट यू स्विच ऑन टू कोचिंग वाली चीज ना। ऑफलाइन करते थे, ऑनलाइन पे आओ यार। लेकिन पता है क्या है, ये जो जुआ होता है ना, ये एविएटर फेविएटर, ये आदमी का माथा ऐसे खराब करता है। ये बहन जो 3 सेकंड के अंदर आपको राजा बना देगा या रंक बना देगा। तो इतना जल्दी पैसे के अगर आप पीछे पड़ोगे ना सर, तो फिर आप उस चीज को भूल जाओगे। कछुआ हमेशा रेस में जीता है। आपने धीरे सही धीरे कह- काम करा। आपने, आपके बापू ने प्लॉट खरीद के रख दिया, प्लॉट खरीद के रख दिया कोई। यार उसकी कीमत जो बोलते हैं ना, प्लॉट खरीदा था इतने का, खरीदा था इतने में हो गया, तो सर वो ओवरनाइट तो नहीं हुआ था ना। वो 5 6 साल 7 साल के टेन्योर में ही हुआ था ना। चाहे 10 गुना बढ़ गया हो, लेकिन बढ़ा तो इतने टाइम में ही था ना। तो चीजों को हम्म, टाइम देना पड़ता है। ये जो ओवरनाइट सक्सेस आती है ना सर, उस वाली श्रेणी में अपन लोग नहीं आते हैं। बिल्कुल नहीं नहीं आते आते। और ना कभी आ सकते हैं। ओवरनाइट सिर्फ फांसी ही लगती है और काम खत्म होता है। एकदम सही, एकदम सही। मैं आप अकेले रहता हूँ सर, तो मुझे बार बार फील होता है कि ये यार तो अब सोचना प्रॉफिट भी भी मत, नहीं। ये तो सोचना भी मत। आप एक बार सोच रहे ना, नरक में जलोगे और सब गालियां देंगे, सब घर परिवार वाले, खानदान वाले, सब। और उसके बाद जो जीवनाथ दूभर हो जाएगा ना उनका, जिनको छोड़ के जाओगे, वो भी गलत है। इतना स्वार्थी नहीं होना है। देखो अगर नहीं, गड्ढा खोदा है तो भरो, और भर जाएगा। आदमी उतना ही हारता है जितनी उसकी औकात होती है। आप समझ रहे हो? अगर 2 लाख से 20 लाख बनाने का टैलेंट मेरे में नहीं है, तो आज आपके पास 80 लाख की लाइबिलिटी है, तो आप कवर कर सकते हो। ऊपर वाले ने आपको इतना कैपेबल बनाया कि कवर कर लोगे, लेकिन उन रास्तों से तो नहीं करोगे सर जिन पे आप चल पड़े हो। सही कह रहे हो समझ रहे हो ना सर। बात मेरे को? सर मेरे पास जो फंड मैनेजर हैं, जो वो जो मतलब उनके जो कुछ बाकी हैं, वो खुद कह रहे हैं कि अच्छा, मैंने उनके सामने अपना टैलेंट दिखाया हुआ है कि इस तरह से इतना अमाउंट बना हुआ था। उन्होंने खुद कहा कि यार चलो ठीक है, कोई नहीं, अब एक अमाउंट निश्चित कर देते हैं, और ये अमाउंट से आप मेरे को ग्रो करो, मैं 50% आपको दूंगा, आपके प्रॉफिट का बताओ, 50% आपको बताओ, दूंगा। बताओ और क्या चाहिए आपको, बताओ। और लॉस में आपकी और लाइबिलिटी भी नहीं है। नहीं है ना? नहीं है, नहीं है। अरे यार, तो लॉस तुमको, में तो तुमको लॉस और में क्या चाहिए लाइबिलिटी, यार? तुमको क्या नोरा लॉस फतेही में चाहिए क्या तुम्हारे सामने? 50% कोई आदमी दे रहा है, आपको इससे ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या चाहिए सर? मुझे ये बताओ। दस वही परसेंट आपके वाले सामने लोग अभी हैं, बात, 10% अभी वाले आपके हैं। सामने हाँ, बात हुई ना। हाँ, हाँ, अभी हाँ। सर हैं, इनसे बात हुई। इन्होंने सीधा रखा है कि जैसे ही तुम्हारा प्रॉफिट आता है, मैं तुरंत तुम्हारे खाते में तुम्हारा कमीशन डाल दूंगा। ये ज्यादा वेट भी नहीं करते हैं शाम तक। अभी आज इनका, अभी ये प्रॉफिट जो इनको मैंने मॉर्निंग में ट्रेड दिया हुआ था, इनका प्रॉफिट 30,000 का चल रहा है यार अभी। आपको मैंने पता है, चार्ट, और जैसे ही प्रॉफिट इनका क्लोज होगा, तुरंत मैं इनको कहूंगा कि आप मुझे मेरा कमीशन डाल दीजिए। तुरंत ये कमीशन डाल देंगे, और उधर कमीशन डालेंगे नहीं कि तुरंत मैं आईडी में डाल दूंगा, और आधे घंटे के अंदर जीरो हो जाए। यार अब देखो, मैं ये आपका हाथ पकड़ने तो आऊंगा नहीं, पहली चीज, नहीं सर, नहीं सर, नहीं है ना? सर। मैं इसीलिए आपको फोन किया हूँ। जितना गाली देना हो गाली दो नहीं नहीं, भाई, मुझे 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 सर, रोको, मेरे को गाली देने के मुझे ना तो पैसे रोको। मिलते हैं ना मुझे कोई आनंदित भाई होता हूँ मैं। आपने जो मुहिम शुरू किया है ना, आपने बहुत 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 अच्छा काम शुरू किया है। मैं समझ रहा हूँ कि मैं अभी क्या है ना, कि अभी इतना आपने मोटिवेट किया मुझे। अभी क्या है ना कि अब से मैं, मैं ये बताऊं, समझ मैं लो कि बताऊं, मैं मैं बताऊं, एक बार मैं नहीं बोलूं। करूंगा। हम्म, अरे वो मुझे नहीं पता, आप करोगे नहीं करोगे, मैं तो चाहता हूँ नहीं करो। सबसे पहली चीज ये है, अपने खाते का यूपीआई कर दो बंद। आप इसमें, मैं भी सोच रहा हूँ मैं भी सोचा हूँ, मतलब एकदम। करना ही है। अरे हाँ यार हाँ कैसी बातें कर रहे हो? तुम करना है सर। चाहते हो कि बहन जो बच्चा एकदम से दौड़ने लग जाए, ये थोड़ी होगा यार। पहले तो गोडूले गोडूले भी तो चलेगा ना सर। जी 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 यूपीआई जी बंद करना है, कमीशन सारा बीवी के खाते में लेना है। ठीक है? हम्म, अपने खर्चे पानी के हम्म, रुपए कैश में रखो। यूपीआई बंद बस। करो ना, क्या टेंशन है यार? देखो मेरी बात सुनो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। खुद के लिए इनिशिएटिव हम्म, नहीं लोगे ना, तो भगवान भी ऊपर से बोलेगा यार मरने दे इसको, मुझे मतलब कैश के लिए। ये खुद ही अपने लिए सीरियस नहीं तो मेरे को क्या पड़ी है इसकी? इतने लोग देखने मेरे को तो। सर यहाँ, यूपीआई अपना बंद करो, अपने खाते को भूल जाओ। क्या करना है खाते का, क्या नहीं करना है।
अपने खाते को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ वाइफ का खाता दो कमीशन वालों के लिए। सैलरी जो आ रही, यूपीआई बंद करोगे तो सैलरी निकालने का केवल एकमात्र तरीका रहेगा, वो होगा बैंक के थ्रू चेक से कैश निकालना। जी जी। जितने खाते से ईएमआई कटती है उतना बेयर मिनिमम अमाउंट निकालो, उतना रहने दो खाते में, बाकी अपना कैश हम्म, निकालो, काम करो। हम्म, ये छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लोगे तभी काम होगा। एक चीज जो मैंने खुद ने इजाद करी है, जो जिसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ, वो ये है, एक कॉपी बनाओ। सुनो हम्म, मेरी बात, बहुत चूतिया बात बोलूंगा लेकिन माननी पड़ेगी आपको, अगर आप चाहते हो ना। देखो मेरी बात सुनो, आप ऐसा सोचो हम्म। कि मेरे को भगवान ने भेजा आपके सामने बताने के लिए, ये चीजें कर ले तो जीवन सुधर जाएगा, वरना नहीं सुधरेगा। एक कॉपी नहीं सर, बनाओ। बताओ, नहीं, हम करूँ। आपको पैसे नहीं है, मैं पैसे सेंड कर दूंगा इस चीज के। कॉपी खरीदो 100 रुपए की, 50 रुपए की। पासपोर्ट साइज हम्म, फोटो चिपकाओ, दोनों बच्चों की, हम्म, माँ की, माता पिता ऊपर, वाइफ नीचे, दो बच्चे हम्म, नीचे, बच्चों हम्म, की फोटो चिपकानी है, पड़ी होगी पासपोर्ट साइज की फोटो। उस पन्ने से स्टार्ट करो पहले। आज हम्म। की डेट लिखो। आज करा नहीं करा जुआ? करा आपने? नहीं करा आज? आज तो सुबह 2000 उड़ा चुका हूँ सर। अरे बहन जी। तो कल की डेट लिखो। कल की डेट लिखो, सुनो मेरी बात, कल, आज नहीं लिखना, हम्म, कल ही लिखना है। उस पर हम्म, सुबह लिखो उठते ही, हम्म, मुझे मेरे माता पिता, बीवी बच्चों की कसम है, आज के बाद मैं जुआ नहीं खेलूंगा। लिखना है नहीं। हिंदी से। और रात जी को जी सोने से जी पहले उस पर टिक करके सोओगे। अगले दिन जी। वापस करो। ऐसा करो कितने टाइम तक? जो आपकी कंडीशन है, मैं बोलूंगा 3 साल तक, 1000 दिन बना के चलो। एक गुजराती आदमी होता है ना सर, वो अपने जो जीवन के हम्म, लक्ष्य लेके चलता है ना, वो 1000 1000 दिन के टेन्योर में लेके चलता है। हम्म, 1000 दिन बाद मेरा ये काम होगा, 1000 दिन बाद मेरा इतना टर्नओवर करना है, 1000 दिन बाद मुझे ये लेके चलना है। दैट इज वाई इनका लोहा पूरे देश में माना गया है कि बिजनेस करने के मामले में ये बहुत सटीक हम्म। लोग होते हैं। ये भी बिजनेस ही है। आप कैसे बिजनेस कर रहे हो? आप अपने पैसे बचा रहे हो। नहीं समझे? आप अपने पैसे बचा रहे हो, आप अपने फाइनेंशियल। सर, अगर 1000 दिन मैंने जुआ नहीं खेला ना, तो ये हम्म। जान लीजिए 1.5 साल जो मैंने जुआ खेला है, ये इसका पता नहीं कितना गुना मैं बना लूंगा। तो सर और हो क्या सकता चाहिए है आपको फिर यार? 4 से 5 मिनट, मतलब आप 4 से 5 मिनट में बना लूंगा। आप क्या खुद के दुश्मन थोड़ी हो कि यार मेरे को जुआ खेलना ही है, मेरे को खुद से घृणा है, मेरे को खुद का विनाश करना है? ऐसे थोड़ी हो यार। और करना है तो करो, लेकिन फिर शादी क्यों करी? 20 बच्चे क्यों करे? माता पिता को छोड़ देते बहन के भरोसे और खुद करते आवारागर्दी अकेले में रह के। फिर तो तुम्हारा बाप रिवॉल्वर भी नहीं छुपाता, बोले माँ चौदह मर जा तो मेरे को क्या मतलब? वैसे कौन सा न्याय करा तूने मेरे को? आप समझ रहे हो मेरी बात? यूपीआई बंद करना इज एन ऑप्शन, इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ मैंडेट। करना पड़ेगा। हम्म, यूपीआई करेंगे सर। बंद करना पड़ेगा। खुद के खर्चे हम्म, निकालो कैश के अंदर। ठीक है, जो भी आ रहा है, चाहे पंचर हम्म, हो, चाहे दाढ़ी बनाना हो, चाहे कुछ भी करना हो, कैश में निकालो। हम्म, जो जो लोग आपको कमीशन, देखो, अगर खुद से सत्य नहीं बोलोगे, खुद के प्रति वफादार नहीं रहोगे, तो कोई वफादारी नहीं दिखाएगा। फिर तो मरण हम्म, पक्का है। और ये आपकी आखिरी स्टेज है, क्योंकि देश के अंदर अगर मान लो 100 जुआरी भी है ना, तो मुझे लगता है केवल 5 जुआरी होंगे जो आपके जितना लॉस बेयर कर सकते हैं। 95 वाले तो हार मान जाएंगे, उनके बस की नहीं है। आप अगर हम्म, बेयर कर सकते हो, आप अगर निकल सकते हो, तो फिर आपको मेजर्स भी वैसे लेने पड़ेंगे कि यार अच्छा अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है। यूपीआई बंद करना है, कैश में ट्रांजैक्शन करने हैं, बीवी का खाता हर जगह देना है। हर जगह हम्म, मतलब हर जगह। हम्म, मतलब साला 10 रुपए तो बीवी का खाता है, नौक तनख्वाह के हम्म, अलावा। दस हम्म, हजार आए तो बीवी का खाता है, 1 लाख आए तो बीवी का खाता है। उसमें हम्म, से बेयर मिनिमम खर्चा चलाओ महीने का 3000 रुपए में, 4000 रुपए में। ठीक है, अपने कोई खर्चे नहीं है। बच्चों की फीस हम्म। जाने दो, वो जाने दो, ये जाने दो, वो करने दो। 1 1 लाख, 1.5 1.5 लाख का लमसम हो, चुकाओ 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 चुकाओ। 2 महीने बाद कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, वो आपको देखना है। लोगों को कैसे टरकाना है, लोगों से कैसे और टाइम बाय करना है। 5 साल के अंदर सर ये कंडीशन हो जाएगी। आप 10 बजे सोओगे, 6 बजे उठोगे, बीच में आंख खुलेगी तो मोबाइल भी चेक नहीं करोगे, आराम से करवट बदलोगे, सो जाओगे। 10 साल के अंदर आप ऐसे सोचोगे यार एक बुरा टाइम था मेरी लाइफ में, कभी भूलूंगा नहीं, लेकिन आज भगवान की दया हो गई, आज मैं इस चीज से ऊपर पा चुका हूँ। तब तक सही तुम्हारी कह रहे बच्ची इस लायक हो जाएगी, उसकी शादी हो जाए, तुम्हारा बच्चा इस लायक हो जाएगा कि वो कॉलेज में बाहर जाए। ठीक है, नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी, नया टाइम आ जाएगा, नए आप बन जाओगे। लेकिन उसके लिए काम आपको आज से ही करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपकी भी जिंदगी ज्यादा नहीं पड़ी है। 25 साल मान के चल लो हो। आप, मैक्सिमम नहीं 65 सर। साल तक, मानते हो ना आप? जी। तो अरे अब सर, अब जो ऐसा ना आपको हो गया कवर करना मेरा। है ना, जो कवर हम्म, करना है वो खुद के लिए नहीं करना। अब जो कवर हम्म, करना है वो ये कवर करना है कि कल को अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप तो हम्म, खैर चलो उस टाइम पे नहीं रहेंगे, मेरे बीवी बच्चों पे भोसड़ी का कोई एक आदमी आके नहीं बोले कि यार तेरा पति इतने रुपए छोड़ के गया था, जैसे उस जोधपुर वाले की माँ के पीछे आके लोग पीछे पड़े हैं आज भी। जी जी जी, सही बात। उनके लिए जीना छोड़ो यार। और जो आदमी खुद को त्याग के दूसरों के लिए जीवन जीता है ना सर, उसको सक्सेस हम्म, होने से कोई भी नहीं रोकता है। क्योंकि निस्वार्थ
भाव से अगर कोई काम करते हो, अब आप अपना स्वार्थ नहीं देख रहे हो, अब आप ये देख रहे हो कि यार मेरे को ये देखना है कि यार मेरी जो औरत है ना ये खुश रहे, मेरा जो बेटा है ना ये खुश रहे, मेरा बेटा चॉकलेट बोल रहा है तो उसके पास रहे, ये स्कूल कल को यार तुम्हारी बच्ची भगवान की जैसे काबिल निकल गई, एमबीबीएस का एग्जाम दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो गया, कहाँ से फीस भरोगे उसकी, नहीं भर पाओगे ना। तो सरकारी में नहीं होगा, प्राइवेट में फीस भी इतनी है यार। अब है ना, अब ये इट इज द हाई टाइम आप अपने आप से थोड़ा लालच कम करो कि यार मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो कि यार अब मैं मेरे घर वालों का बेटरमेंट कैसे करूं, क्योंकि उन लोगों ने भी बहुत त्याग करा यार। और बाय द टाइम योर सन विल बी आइडेंटिफाइंग योर आइडेंटिटी और रियल सेल्फ ना, उसको नफरत हो जाए उससे पहले आपसे, उससे पहले पहले ये सारी चीजें सही कर लो यार, सही कह रहे है ना सर। हैं। कागज बनाओगे, बनाओगे नहीं बनाओगे कॉपी, कॉपी बनाएंगे सर, अभी चल रहे हैं, अभी कॉपी इतना तो ले लेंगे कॉपी सर, बनाओगे, फोटो फोटो की चिपकाओगे, कॉपी। और कल जो पहली लाइन लिखोगे ना उस पे माता पिता वाली, हम्म, वो दोनों हम्म। पेज मेरे को शेयर शेयर करोगे आप, फोटो वाली भी और लाइन वाली भी। और ये हाँ करना मैं पड़ेगा शेयर सर, करूंगा। करना पड़ेगा, नहीं मैं करूंगा करूंगा सर, आपका। मैं कल करूंगा सर। और देखो इसको छोड़ोगे नहीं तो सर कुछ नहीं बचेगा, आप इतना हार चुके हो जितना बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ साहब। और आपके बहुत पिता बहुत हार चुके हो, लेकिन इसका आप गम मत बनाओ। देखो क्या होगा मैं बताऊं आपको, जब भी लेनदारों के फोन आएंगे, जब भी 2 महीने का समय आएगा, आपको बचेगा यार एक बार खेल लेता हूँ, लेकिन आप ध्यान रखना वो एक बार खेलना इतना भारी पड़ेगा कि आपके 3 महीने 4 महीने और एक्सटेंड हो जाएंगे। सपोज करो आपको लोगों को 100 किस्तें देनी है तो फिर 105 किस्तें देनी पड़ जाएंगी, वो बढ़ता ही रहेगा बढ़ता ही रहेगा, और तुम्हारी उम्र हो रही है कम धीरे धीरे। सही कह रहे हैं। आपके फादर की एज क्या है? तो वो 60 के आसपास में, 60 के 60 आसपास के कैसे ऊपर। होंगे, ज्यादा क्या है? हाँ तो 65 के मेक आसपास श्योर में करो सर, होंगे। अपने आप से एक वादा कर लो कि यार जब तक मेरे माता पिता दोनों जिंदा हैं मैं अपनी ये उधारी पूरी पूरी खत्म कर लूं। थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पता है क्या होता है सर, ये विपरीत परिस्थितियों में आदमी का टैलेंट निखर के आता है। क्या पता आप इतना अच्छा कर जाओ कि यार आपको लगे कि यार 2025 तक तो जो मैं ये ट्रेडिंग वाला काम करता था, कैसे तैसे करता था, टिप देता था, वो करता था, उसके बाद जो मेरे अंदर निखार आया हो तो पूछो ही मत। 2026 तो और ही अच्छा गया मेरा, क्या पता 27 अच्छा जाए। तो इन चीजों से निकलोगे ना, तभी नई जी अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प कर पाओगे यार। जी जी। चलो सर, यहाँ आप तक कि सर मैं क्या ठीक बोल है रहे हो, सर, क्या बोल रहे हो? यहाँ तक कि सर अभी शाम को मैं ऑफिस जाऊंगा जहाँ पे मतलब काम होता है, हम्म। तो वहाँ पर लोग वेट करते हैं कि आओ मुझे बताओ कि क्या करना है केवल। और वो ऑफिस की जो हैं, जिनकी ऑफिस है, वो कहते हैं कि बस आके तुम यहाँ बैठा करो, तुमको देख के लोग ट्रेड करते हैं, तुम केवल अपनी बैठक की 500 रुपये पर डे ले जाया करो मुझसे। देखो पहली बात तो अच्छी बात, आपको एक बात बताता हूँ, इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। अगर आप में किसी चीज लेकिन का टैलेंट है, आप कुछ कर रहे हो तो उसको फ्री में मत करो, जो कि आप नहीं कर रहे हो, और बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बोलो, आप कुछ बोल रहे हो, जी कुछ बोल थोड़ी रहे हो, बोल रहे हो आप कुछ? नहीं सर, बस मैं क्या बताऊं, बस ये जो एप्लीकेशन वाला मामला घुस गया है ना कीड़े में सर, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा मानसिक रूप से इतना ज्यादा आप टॉर्चर था हाँ। हम्म। कि मैं क्या बताऊं। अभी आपसे बात हुई ना, तो इतना ज्यादा मुझे पीस फील हो रहा है कि मैं क्या करूं। दो बस काम ये करो, दो काम करो, मेरी बात सुनो, दो काम करो। एक तो यूपीआई जी बंद करोगे, यूपीआई बंद करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, गूगल पे देख लेना। नहीं तो आपका जो बैंक है उसके टोल फ्री पे फोन लगा के बोल दो कि सर मेरे पास एक फोन आया था अभी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन का, मेरे से ओटीपी मांग रहा था, लिंक मांग रहा था, मेरे को डर लग रहा है, मेरा यूपीआई बंद करो, मेरे खाते से पैसा उड़ जाएगा। वो बोलेगा यार तेरे तो खाते में 50 रुपए लो, कोई बात नहीं, ये भी उड़ जाएंगे। यूपीआई करा दो बंद, पहली चीज, ठीक है सर। दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अ, अपने फोन की गूगल क्रोम पे जाओगे, फोन की हिस्ट्री डिलीट करोगे पूरा। तो जो आप वेबसाइट का नाम टाइप करते थे ना जुआ खोलने के लिए, अब आपको हाँ अपने हाँ माता पिता की कसम खानी है कि मैं ये अक्षर भी नहीं लिखूंगा गूगल के ऊपर एड्रेस बार पे जाके www.ये.com वो .com, वो टाइप ही नहीं करना है, करना जी ही नहीं है। जी। आप एक चीज ध्यान रखो, अगर आप, सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब मैं जुए से ग्रसित था, मैं इतना डिप्रेशन में था, मैं सच में सोच रहा था कि यार मेरी नौकरी चल जाएगी, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने छोड़ा है, मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, मैं ध्यान दे पा रहा हूँ। तो आपको अगर उधारी चुकानी है और ट्रेडिंग वाला जो आप ये काम कर रहे हो टिप वाला, उसमें भी अगर आपको प्रॉफिट निकालना है ना, तो उसके लिए आपको मेंटली साइलेंट होना पड़ेगा, दिमाग के अंदर शोर नहीं चाहिएगा।
ये जो ये एविएटर, ये रूलेट फूलेट ये कर रहे हो ना, इनसे दिमाग में इतना शोर बढ़ जाएगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका जहाँ दिमाग चल रहा होगा, भैंचो दिमाग ही नहीं लगाओगे, गलत डिसीजन ले लोगे, क्लाइंट खराब हो जाएंगे, एक जो सोर्स ऑफ इनकम अपना बन रहा है वो खत्म हो जाएगा। फिर 60,000 से 70,000 तनख्वाह आ रही है, उससे उधारी चुकानी हो जाएगी ना, वो एकदम क्या बोलते हैं, नामुमकिन। जी जी तो दिमाग को शांत रखो, दिमाग को रखो शांत, और काम इस हिसाब से करो कि साहब पता भी नहीं चले लोगों को कि कब उधारी चुक रही है, कब 4 पैसे बच रहे हैं, कब यार मुझे तो लिटरली मैं देखना चाहता हूँ कि 5 साल बाद आपका कोई यूट्यूब चैनल हो और ऐसा कोई टेलीग्राम का चैनल हो जिसमें साले मिलियन पे सब्सक्राइबर और लोग बोले कि भैंचो इनकी टिप लेने के लिए लोग पागल हो रहे हैं। जैसे राकेश झुनझुनवाला की टिप सर। लेने के लिए लोग पागल होते थे ना 90s में, वैसा करो ना, क्या दिक्कत है यार। यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है सर, मैंने आपको लिंक भेजा था। अरे वो नहीं बोल रहा मैं, ट्रेडिंग वाले प्रोस्पेक्ट से बोल रहा हूँ आपके। वो वाली चीज भी ठीक हाँ है, वो वो वाली भी गलत नहीं है, वो भी टीचिंग का चैनल है, वो सही है। लेकिन आपका, मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना सर, अभी जैसा आपका दिमाग ट्रेडिंग वगैरह में ज्यादा चलता है, उसके अंदर फोकस करने के लिए इतना अपने आप को जज्बा ले आओ कि यार जुए में दिमाग भी नहीं दे, और एक मोटिवेशन ये हो कि यार मेरे को फटाफट इसको पूरा करना है, फट 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 फट। इसके अंदर ऐसा काम करो कि साला इतना इंसेंटिव कमाऊं मैं, इतना आदमी का वो करके दूं फायदा, कि साला ये कब चुक रहा है, कब चुक रहा है, कब ये आधा हो गया, कब ये 1/4 रह गया, पता ही नहीं चले अपने को। सही कह रहे हैं। चलो मैं ध्यान, आप रखो सर, मैं रखता हूँ फोन। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। मुझे उम्मीद है कि आप कभी भी नहीं करोगे, कभी भी नहीं करोगे, मतलब कभी भी नहीं करोगे, पहली चीज। नहीं करूँगा और सर। मैं आपके फोन का तो नहीं, लेकिन आपका वो जो इमेज वाला है उसका वेट करूंगा। आपने नहीं भेजी तो मैं आपको सिर्फ एक बार मैसेज करूंगा कि सर वो मुझे फोटो चाहिए, और वो फिर मेरे को दिखाने के लिए मत भेजना। नहीं नहीं, कल मैं इसलिए करूँगा सर। हाँ, मुझे याद नहीं दिलाना आपको, क्योंकि सर मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरे से तो आप पैसे लेके दोगे नहीं, ना मैं पैसे दूंगा आपके लेनदारों को। आप ही के फायदे के नहीं लिए सर। बोल रहा हूँ, आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा, खुद इनिशिएटिव लो इस ठीक। चीज का, और मुझे फोटो भेजो, मैं मेरे यूट्यूब पे पोस्ट करूंगा उस फोटो को। ओके सर। ध्यान रखो, ठीक है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। ओके।